अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज अ हॉट रिव्यू, बहुत हॉट वाला। और आज मेरे साथ हैं हमेश की तरह मिस्टर हसन चौधरी इन पर्पल, Purple माय फेवरेट कलर, with lemonade. विद मिंट लेमनेड। With mint lemonade. Thank you for the mint lemonade, Amna. अब आपको हर दफा मिलेगा इसलिए कि गर्मी इतनी है कि मैं तो सर्दियों फिर में भी मिलेगा नहीं, सर्दियों में फिर आपको मैं हॉट बेवरेज hot beverage. लेकिन एटलीस्ट समर में इतनी गर्मी है हसन कि मैं आई डोंट इवन स्टेप आउट ऑफ द हाउस। हाँ। और आप जो निकल के आते हैं यहाँ पे, आप लोग इतनी हिम्मत करते हैं, तो ये मिंट तो- लेमनेड तो बनता ही है। मैं तो 47 डिग्रियों से आ रहा हूँ, तो मुझे तो ये इधर गर्मी यकीन करें, कल मैं शाम में निकला हुआ था 4-5 बजे, तो गाड़ी में मैंने कहा यार ये अल्लाह मियाँ की रहमत है, इतनी नेमत है कि कराची में बादल हैं, हवा चल रही है, गर्मी है यकीनन, लेकिन अगर आप पंजाब से इस वक्त होके आए, मैं जा रही हूँ जी। आप जा रही हैं, आपको अंदाजा होगा। मुझे नहीं पता कि जवानी की गर्मी ज्यादा खतरनाक है, पंजाब की गर्मी ज्यादा खतरनाक है, या प्री मेनोपॉजल गर्मी ज्यादा खतरनाक है, बट ऑल थ्री गर्मियां कंपेटिटिव। अब ये आपने अब एक तो आप प्री मेनोपॉजल आपने डाल दिया, वरना मैं कहने लगा था सोचें अगर आप जवानी की गर्मी भी हो और पंजाब भी हो, और पंजाब भी हो, और जवानी की गर्मी भी हो, पंजाब भी हो, और प्री मेनोपॉजल ऑल थ्री इन वन, ऑल थ्री इन डेडली कॉम्बिनेशन है जो कि इज गोइंग टू हिट मी रियली बैड। अबू ने फिर आप फिर समथिंग HAUT वाले हॉट हो जाते हैं, HOT वाले हॉट से। ऊपर से एहसन इकबाल साहब ने कहा चाय भी कम पिए। अच्छा जी, तो ये एहसन इकबाल साहब ने क्या बात की? उन्होंने कहा बहुत हमारे इम्पोर्ट पे बहुत पैसे लग रहे हैं। अच्छा, तो कौम से ये है इल्तिजा की चाय कम पिए। मुझे तो ये भी पता चला है कि कोमोड्स जो हैं पता क्या चला, बता देना कि आप खरीदने गए थे। वो बताऊंगा आराम से इंशाल्लाह। कोमोड जो हैं जी, उसके ऊपर हुकूमत ने उनकी जो इंपोर्ट है वो बैन कर दिया जी। कमोड्स की नहीं की, सारी सैनिटरी फिटिंग्स सारे तो कोमोड्स इन बट लग्जरी है ना, वो चाहते हैं होल इन द कोमोड्स आर लग्जरी। आई डिडंट नो दैट। आप खोदें, होल खोदें एंड बिजार। दैट्स बिजार। जी, ये हुकूमत जो है ये बहुत फजूल किस्म के इकदामात कर रही है। अल्लाह का शुक्र है आपके मुंह से ये सुनने को मिला। मैंने तो आपको पहले दिन कहा था कि जो हुकूमत फजूल इकदामात करेगी मैं उनके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। ये नहीं, वैसे हसन, ऑल जोक्स अपार्ट, द इन्फ्लेशन इज बैक ब्रेकिंग। इट इज एब्सोल्युटली बैक ब्रेकिंग। पेट्रोल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी, पानी, I mean everything is affected and I don't know. I mean I just don't know के देखें पेट्रोल जो है वो बढ़ा है कितना, 170 से 260 रुपए पहले, 30 हाँ, बढ़ा, फिर 30 बढ़ा, अब जी। फिर परसों कल 25-26 रुपए, 234 रुपए के करीब पहुंच गया लीटर। तो अब जो मैं गाड़ी जो चलाता ना अपने अब मैं हर जगह अब लेट ही पहुंचूंगा। आप साइकिल ले लें। नहीं साइकिल क्यों लूं, अल्लाह ने गाड़ी दी हुई है तो गाड़ी चलाएंगे इंशाल्लाह, बड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलाएंगे ताकि वो नहीं, मैंने तो मुर्तजा को कहा कि भाई इजी हो जाओ। अजीब सी वाइब्रेशन लग रहा है कि जलजला है, लेकिन है नहीं। अजीब सी बाहर से वाइब्रेशन। कोई टैंकर गुजरा है, हम माशाल्लाह मेन रोड पे हैं, तो हालात बुरे हैं जी, हालात बुरे हैं। इसमें यही कहा जा सकता है कि आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं और आपके ऊपर जो डिपेंडेंट हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। आपके घर में जो लोग काम कर रहे हैं, जो किचन में ख़ास तौर पे काम कर रहे हैं या मैनुअल लेबर कर रहे हैं, इट्स नॉट इजी इन दिस हीट। और जिस टेंशन को वो लेके घर से निकलते हैं, मेक देयर लाइफ एज इजी एज पॉसिबल, नॉट एज डिफिकल्ट। अल्हम्दुलिल्लाह दोज ऑफ अस हु आर प्रिविलेज्ड, जी, जिनको ये शायद अंदाजा नहीं रहता कि 2000 रुपए काफी होते हैं, जी, वो होते थे जी, या 5000 रुपए काफी होते हैं, वो ऐसा ही होते है। थे जी, या 10,000 रुपए काफी होते हैं, वो होते थे। जी, तो रीथिंक करें आप, जो आपके साथ जो लोग काम करते हैं, जी, बिल्कुल। अगर आप किसी को वैसे फी सबीलिल्लाह किसी को हेल्प आउट करना चाहते हैं ज़रूर करें। नाउ इज़ द टाइम। ये बड़ा ज़रूरी है बिल्कुल, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दोज़ ऑफ अस हु आर प्रिविलेज्ड, जी, ये हमारे पे जिम्मेदारी आयद होती है कि हम एब्सोल्युटली, ख्याल रखें उन लोगों का हु आर लेस प्रिविलेज्ड देन अस। एब्सोल्युटली। तो ये अच्छी मैसेजिंग आमना आपने, अच्छा एक जी, टॉपिक, गर्मी से हम कहाँ पे चले गए, ये भी तो ये गर्मी अच्छा से था। रिलेटेड मैंने है। आप डोंट थिंक दैट आई डिडंट नोटिस योर इंट्रो, योर इंट्रोज आर गेटिंग बेटर। मैंने तो किया ही नहीं इंट्रो, जो पता हाँ नहीं जी, कितने दिन हो गए। अब मैंने सोचा मैं ही करूँगी। आप ही क्या करेंगे हाँ। इंट्रोज, मैं अपने बस सब इंटरव्यूज के इंट्रोज करूंगा जिससे मुझे याद आया। भाई आपके बड़े जबरदस्त 2 इंटरव्यूज, अल्हम्दुलिल्लाह। एक मैंने देखा बाय द वे, फरहान सईद वाला। पूरा देखा आपने? पूरा ऑलमोस्ट मैं देख रही थी, आई वाज वाचिंग इट, और मैंने बड़ा एंजॉय किया। आई लव्ड द वे ही वाज सो कैंडिड अबाउट हिज ओपिनियंस। उन्होंने बिल्कुल और लेंगे हसन आप?
नींबू पानी? नहीं, मैंने कहा ये मैं खत्म कर लूं जी। वरना जी He was very candid, he was very open, कोई उनकी artificiality नहीं थी, double face नहीं थे, उन्होंने कोई चीजें diplomatically conceal करने की कोशिश नहीं की. It was very impressive. आज हम बात करेंगे ना बादशाह बेगम की, तो जी. मैं so pleasantly surprised, जी. shocked almost when he said I'm as clueless about it as certain you things are. as you are. And he said आप लोगों ने तो प्रोसेस नहीं देखा ना, हमने तो प्रोसेस देखा उन्होंने उसका. कहा कि हम जब शूट करके निकलते थे हम कहते थे कि यार this is going to be a game changer. हाँ. But then somehow the lines just didn't, the dots didn't connect. बट ये जो एक एक्टर की, एक स्टार की ऑनेस्टी है ना, जी. अपना अबाउट देयर ओन जी, वर्क, बिल्कुल. देयर क्राफ्ट, जिस प्रोजेक्ट को, ये बड़ी जरूरी है. अब हम इतने एक्टर्स से मिलते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, बहुत सारे एक्टर्स ऑफ कैमरा हमसे वो सारी बातें करते भी हैं दिल खोल के कि यार कि नहीं था, प्रोजेक्ट है नहीं था, गलती होगी, जो भी हो गया. बट ऑन कैमरा समहाउ वो एक रिलक्टेंस है खुल के उसके ऊपर बात करने की. Absolutely. और बहुत सारे हमारे ऐसे भी प्यारे एक्टर्स हैं, भाई बहन हैं, जी. जो कि एक्चुअली ओन करते हैं बुरे प्रोजेक्ट्स को, जो कि उनको पता होता है कि बुरे हैं, और जो एक्सेप्ट नहीं करते कि उनकी प्रोजेक्ट में कोई कमी हो सकती कमी है, हो सकती ना कि सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस में बल्कि उनके पूरे प्रोजेक्ट में कोई प्रोजेक्ट कमी ऑन द हो सकती होल. है. तो मुझे नहीं समझ आती कि जैसे अब फरहान ने ये बात की, और मैं जितना ऑडियंस का, अपने व्यूवर्स का फीडबैक देख रहा था, थैंक यू वेरी मच, कोई एक नेगेटिव कमेंट नहीं था फरहान के बारे में. नहीं, not a single one. Everybody was praising him, everybody is impressed with his honesty, everybody was really like, you know, some people even said कि वो समझते थे कि फरहान they thought that Farhan is arrogant, हाँ. but उनको लगा कि नहीं, नहीं है. he's really cool. Exactly. तो ये अच्छी बात है यार. बहुत अच्छी बात है. हमारे स्टार्स को चाहिए कि इंटरव्यूज बड़ा लोग इजी ले जाते हैं. इंटरव्यूज आर अ व्हीकल फॉर यू टू कनेक्ट विद द ऑडियंस एंड टू शो Actually, योर मैं ट्रू. आपको बताऊं, जो एक्टिव म्यूजिशियंस है ना, दे आर बेटर एट इट बिकॉज उनको एक लाइव ऑडियंस मिलती है, एक लाइव रिएक्शन मिलता है. दे यूज्ड टू परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, दे आर यूज्ड टू इंटरैक्टिंग विद पीपल, एंड देन दे आर यूज्ड टू इंटरनेशनल एक्सपोजर एज वेल. अभी फरहान ने हाँ. बताया कि वो यूएस टूर में जा रहे हैं, उनको आदत हो जाती और है. इन लोग का पहले भी बहुत है ना, इंडिया में इतना Exactly. परफॉर्म किया, दूसरे Exactly. मुल्क में. तो अब आप बैठ के अगर you talk to a Farhan Saeed or an Atif Aslam, you expect them to be real. हाँ, They are more real. Musicians are more real. they're more But eloquent, I've yeah. always been a fan of Farhan Saeed. Before even Suno Chanda, जब उनकी सिर्फ म्यूजिक होती थी, और very impressive. His journey is very impressive. हाँ, it's very impressive. जी. फरहान का इंटरव्यू आया, थैंक यू वेरी मच. आप में ज्यादातर लोगों ने इंशाल्लाह अब तक देख लिया होगा. अगर फॉर सम रीजन नहीं देखा, रिलेटेड वीडियोस में आ रहा होगा, जरूर देखें. और कल हमने चलाया जी जोया नासिर का इंटरव्यू. जोया से मेरी मुलाकात हुई दोबारा की किसके फौरन बाद. जी. और आप देख चुके थे किस जवाब जी, में? हम दोनों देख चुके थे, और ताजा हमारा जो रिएक्शन था और जी. हमारे तासुरात थे, फर्स्ट रिएक्शन वीडियो दोबारा के ऊपर हमारी वो कैप्चर हुई. हाँ. जोया से और भी बड़ी गप्पें लगी, उनकी हाईलाइट्स के बारे में भी हमारे उन्होंने मेरे पोस्ट पे लिख दिया था कि कौन से तो वाले मैंने थे. कहा हाँ. कि ये इंटरव्यू हम कर देते हैं, डीकोडिंग जोया नासिर Eyelashes, हाँ. वो भी हमारी गप लगी. और मैंने जोया से पूछा भी, मैंने कहा कि जो भी हम आपको जब कभी ड्रामे में पॉकेट्स में देखते हैं, जोया आती है, फिर कुछ किस्तों के लिए जोया गायब हो जाती हैं, फिर आती हैं, इस तरह का कुछ होता है, तो ये चेंज होगा कभी, नहीं होगा. तो उन्होंने बड़े मैच्योरली इन सारे सवालात का जवाब दिया. एंड अभी तक हम रिकॉर्डिंग जब कर रहे हैं तो वो इंटरव्यू एयर नहीं हुआ, बट होपफुली इंशाल्लाह अब तक हो चुका होगा. आपका फीडबैक भी आ ही चुका होगा, एंड आई होप इंशाल्लाह कि आपको वो इंटरव्यू भी पसंद आया होगा. हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए बड़े मजे की वीडियोस लेके आए, और एक वीडियो इन पर्टिकुलर रामना जी ने और मैंने बड़ी मेहनत की है. और जब मेहनत हम करते हैं तो फिर हमें, मेरे ख्याल में, ओन करना चाहिए कि हमने मेहनत की है. जी. तो अब वो पता नहीं आपको लगेगी कैसे, बट हुमायूं, महवेश और गौहर के साथ जो हमने एक वीडियो शूट की है, इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन इंशाल्लाह. आई होप. मुझे बड़ा मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ कि हमने क्या किया. हाँ. आमना ने भी अभी पूरी तरह से उसको नहीं देखा. मैंने देखा इन इट्स एंटायरिटी. बट एक मैंने और आमना ने डिसाइड किया कि हम जितने भी फिल्म की प्रमोशनल कंटेंट होगा, जो वीडियोस होंगी, हम वो सीधे बैठ के इंटरव्यूज नहीं करेंगे. इवन दो हम आपको बोर नहीं करना चाहते, बट इवन दो वो एक डिस्कशन जरूर होती है हर वीडियो में, हर इंटरव्यू तो नहीं, मैं कहूंगा इट्स अ डिस्कशन जो हम जरूर करते हैं, बट विद लाइक a different kind of touch.
जैसे निदा और यासिर का आपने देखा था, आपने बड़ा अप्रिशिएट किया, हमने जी सहरी की निदा और यासिर के साथ। हम आप पता नहीं क्यों कर रहे हैं, आपने की थी हम समथिंग हॉट ने ठीक है हाँ अमर और इमरान के साथ हमने उनको हमने थोड़ा सा हाँ उनको स्विच हाँ किया। इसी तरह हुमायूं और महविश और गौर के साथ भी इंशाल्लाह आई होप कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा। जी और मायरा और फहद वाला एक हम जी कोशिश सोच कर रहे रहे हैं, हैं जी एक आइडिया हमने सोच लिया हुआ है, बस उसको एग्जीक्यूट करना रह गया। जी वो आमना जी पे डिपेंड करता है। जी जी आपने जी उस पर वर्किंग की बाय द वे? नहीं नहीं की। उस सच पर वर्किंग बोलूंगी करें, ठीक है वो मजे का है, वो भी ठीक है बहुत मजे का है। ठीक है तो ये हो गया। अच्छा, आज क्योंकि हम चूंकि इकट्ठा हुए हैं ड्रामे रिव्यू करने के जी लिए, जी आपका तकिया कलाम तो बन चुका है ये कितने आमना जी ड्रामे? 6 ड्रामे हमारे पास आमना जी दुश्मन और मोर महारा आप लोग फिर लेंगे हैं, जी मंडे पे मंडे पे आप लोग जी लेंगे। और आज आप रिव्यू करेंगे, आपने तो प्यार दीवानगी नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं आपको एक गुड न्यूज देना चाहूंगा जी प्यार दीवानगी से कोई रिलेटेड। मर गया है? मैं आपको उई गुड न्यूज देता हूँ प्यार दीवानगी से अच्छा रिलेटेड। देन वीव गॉट अच्छा हब्स, जी we've got hubs वीव गॉट बादशाह बेगम, indeed वीव गॉट ऐसी तेरी ए खुदगर्जी, मुझसे खास ऐसी नहीं वीव गॉट ऐसी तेरी खुदगर्जी, indeed वीव गॉट चौराहा की दो बड़ी सनसनीखेज जी एक साथ, जी और वीव गॉट एक अदद दोबारा की फाइनल लास्ट एपिसोड, जी जिसके फाइनली जिसके ऊपर हम बात करेंगे मैं और ठीक आमना है आप लोगों से। जी अभी टाइम हुआ है एक छोटी सी टाइटल ब्रेक का, तो जैसे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं टाइटल ब्रेक में, बाय द वे आमना, जी आई थिंक वी मस्ट एड्रेस जो गूगल के साथ राउंड टेबल आपने अटेंड किया, जी जी बड़ी हमारे लिए ऑनर की बात जी है, बिल्कुल बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मेरे ख्याल में हमें शेयर करनी चाहिए, अभी क्योंकि आपका वो अच्छा लिंक आ गया ना, तो वो जी जी थोड़ा सा लिंक उसके आ बारे गया में। हसन जैसे कि आपको भी पता है कि गूगल जो है उसने हमें आइडेंटिफाई किया था पिछले साल एज वन ऑफ द फास्टेस्ट राइजिंग चैनल्स इन पाकिस्तान जी स्पेशली एंटरटेनमेंट में। और हमसे ऊपर जिनके नाम थे वो सब क्रिकेट बेस्ड थी, जी यू नो शुएब अख्तर की थी और पीसीबी की जी क्रिकेट की वेबसाइट बहुत चलती जी हैं पोर्टल्स। तो वही बहुत बड़ा ऑनर था कि समथिंग हॉट का नाम जो था वन ऑफ द मोस्ट रैपिडली राइजिंग चैनल्स इन पाकिस्तान। अभी जो इनका राउंड टेबल था इट वाज टू एनालाइज के जो टॉप एंटरटेनमेंट टॉप जो टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स इन जी पाकिस्तान, उनकी जो उनकी क्या ग्रोथ रही है, क्या मोटिवेशन रही है, जर्नी क्या रही है, जर्नी क्या रही है, और कुछ स्टैट्स शेयर किए गए कि स्टैट्स शेयर व्यूअरशिप किए कहाँ गए पे या है। जिन ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी डे जॉब छोड़ के कम्प्लीटली यूट्यूब पे अपना सारा फोकस किया, लाइक अस अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक अस, लाइक एस्ट्रोलॉजी, लाइक फूड स्ट्रीट डकी पीके। भाई, डकी भाई ने उसमें कहा, और मैं कह सकती हूँ क्योंकि वो वीडियो इज ऑन यूट्यूब राइट नाउ, कि अगर ही सेड आई एम 24 राइट नाउ, और अगर मैं आज सोचूं कि मैंने और कोई वीडियो नहीं बनानी तो आई हैव मेड इनफ मनी टू लास्ट मी अ लाइफ टाइम। आई डोंट माशाल्लाह मतलब डकी भाई मैं साथ के साथ एक 1-to-1 लगाना चाहूंगी कि ये कैसे है मेरे भाई। मगर कहने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बट इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ही आल्सो सेड कि कई दफा मेरा दिल चाहता है कि मैं उठ के और अपने आप को मार दूं लेकिन वीडियो ना बनाऊं, इट गेट्स सो टीडियस। मगर वो 365 डेज का उनका टारगेट होता है। सो अ लॉट ऑफ लर्निंग यू नो इन दैट एंटायर राउंड टेबल। वी वर द ओनली एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सो तो ऑनर तो था ये बड़ा एक ऑनर है, क्योंकि जी जो गूगल ने भी टाइटल लगाया, उन्होंने लिखा टॉप जी टॉप प्लेटफॉर्म यूट्यूब क्रिएटर्स फ्रॉम पाकिस्तान, राउंड टेबल विद टॉप यूट्यूब क्रिएटर्स फ्रॉम पाकिस्तान। तो अल्हम्दुलिल्लाह एंटरटेनमेंट पोर्टल जी हम ही थे वहाँ पे। तो बीइंग द टॉप एंटरटेनमेंट पोर्टल इन पाकिस्तान इज इंडीड अ ह्यूज ऑनर, जी स्पेशली व्हेन गूगल you जी know एब्सोल्युटली host an रिकॉग्नाइजेस event जी like this or एक्नॉलेजेस इट acknowledges you like that। जी तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एंड अल्लाह का बहुत बहुत अल्लाह शुक्र है, का बहुत अल्लाह ने शुक्र वो है। इज्जत दी। थैंक यू टू द व्यूअर्स हु हैव गिवन अस so much viewership and so much support in getting to where we are today। जितने हमारे आप लोग सारे व्यूअर्स हैं, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया के हर कोने में हैं, क्योंकि आप लोग वाकई में दुनिया के हर कोने में हैं, हर कॉन्टिनेंट से आप लोग हमें देख रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हम ये सारी जो अच्छी खुशखबरियां होते हैं आपके साथ इसलिए शेयर करते हैं बिकॉज ऑनेस्टली जी मुझे और रामनाथ दोनों को लगता है कि आप लोग हमारी जिंदगियों का, हमारी फैमिली की जी का बिल्कुल हिस्सा है, फैमिली ही है। तो इसलिए ये हम आपके साथ ये शेयर करते हैं, क्योंकि ये आप ही के प्यार की बदौलत है, आपकी सपोर्ट की बदौलत है, और आपकी सब्सक्रिप्शंस और बेल आइकन पे हिट करने की बदौलत है कि तो ये करें माशाल्लाह ये हमें ये करें रिकग्निशन और एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, वो भी गूगल से। अब गूगल ओन्स यूट्यूब, और तो इससे बड़ी एक्नॉलेजमेंट और अकम्पलिशमेंट
क्या ही हो कि जिसको हम सेलिब्रेट करें। सो थैंक यू वेरी मच। आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे टाइटल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमें मजीद मोटिवेशन मिले और आपको हमारे आने वाली बहुत ही मजेदार जबरदस्त किस्म की कंटेंट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहीं जाइएगा मत। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, कहाँ से शुरू करना चाहिए? प्यार दीवानगी है जी, बताइए क्या। खुशखबरी ये है कि हसन चौधरी साहब नहीं देखेंगे अब। यार भी मेरा जुनून है। ओए ओए, कोई नहीं मरा अभी तक। नहीं, मैं आपकी किस चीज से आपने ये फैसला अपना चेंज किया? मतीन का एक्सीडेंट हो जाता है। मतीन ठीक बाइक है। पे जा रहा होता है, दो बच्चे सामने आते हैं और कैमरा ओह। यूं होता है और आपको अच्छा। जैसे आजकल के एक्सीडेंट्स फिल्म किए ठीक जाते हैं है, वो होते हैं। खूनम खून हो जाते हैं वो खूनम खून होके अस्पताल पहुंच जाते हैं। ठीक है। पीछे राबी रोती है कि मुझे अस्पताल जाना है, अस्पताल जाना है, ठीक है। जो भी है। तो वो ऑब्वियसली जो नसीम है वो पीछे छोड़ के, और फुप्पो नसीम जो है, फुप्पो नसीम है वो वो चली चली जाती जाती है साथ में, वो दूसरी अपनी साइड किक लेके दूसरी लड़की ठीक को, है। वो चले जाते हैं वहां पे। पीछे से जो हमारी बहन है सारा, जो राबी की बहन है, जी जी। वो सारा और उसकी अम्मी बड़े परेशान हो रहे होते हैं कि हाय मतीन अस्पताल चला हाँ, गया, अब हम हाँ। अस्पताल जाएं या राबी के पास जाएं। राबी पता नहीं कहाँ है, राबी का फोन नहीं लग रहा होता फॉर सम रीजन। कन्वीनियंटली बैटरी डेड हो जाती दैट है। जो भी हो, तो ठीक वो है। राबी कहाँ होगी? अगर हम अस्पताल गए तो नसीम हमारे ऊपर ही ना चढ़ाई कर दे तो हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। अच्छा। वो कहती सारा, मैं दाऊद को फोन करती हूँ, दाऊद को बोलती हूँ कि वो चेक कर ले। हाँ। तो दाऊद फोन नहीं उठाता। थोड़ी देर बाद दाऊद कॉल बैक करके बोलता है क्या हुआ, इज एवरीथिंग ओके? तो सारा कहती है वो मतीन का एक्सीडेंट हो गया, बट डोंट वरी, अब एवरीथिंग इज फाइन। तब तक सारा की बात हो चुकी होती है हाँ। फैमिली में किसी से, एंड एवरीबडी सेज मतीन इज ओके। नसीम भी पहुंच जाती है Thumbs up, हॉस्पिटल। हाँ। या दे लाइक इतनी चोट नहीं लगी उसको, हल्की फुल्की चोट आई है, 3-4 टांके लगे हैं, अभी वो 15 मिनट में फारिग होकर घर चला जाएगा। तो दाऊद को जब फोन आता है सारा का, वो कहता है अच्छा डोंट वरी, मैं अभी ये मतीन के घर के करीब हूँ, मैं जाके तो मैं उसकी तबीयत पूछ लेता हूँ। ठीक है। दाऊद वहां पे जाता, कोई और होता नहीं है, खाली राबी होती है। अच्छा, मतीन भी नहीं होता? मत कोई भी नहीं होता घर पे, क्योंकि राबी को वो अकेला छोड़ के गए होते हैं पीछे। ओह। तो वो राबी से ऐसे कन्वर्स कर रहा शक होता पर। है, कन्वर्स कर रहा होता है। शक वाली को होती ही नहीं सिरे से। अच्छा। कन्वर्स करता है, अच्छा क्या हुआ, इज एवरीथिंग ओके, डोंट वरी, तुम्हें हॉस्पिटल जाना, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, तुम तैयार हो, मैं तुम्हें। इतनी देर में नसीम साहब आ जाती है और वो शोर मचाना शुरू कर देती है, हो तुम ये क्या कर रही हो, बेगैरत लड़की, या बस इस तरह से आपको कुछ। पता है, आप जैसे जैसे स्टोरी बता रहे हैं मेरे ब्रेन सेल्स मर रहे हैं। तो मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ ना। तो वो करती है शोर वो मचाती हैं हाँ। और वो दाऊद को बहुत बेइज्जत करके वहां से निकाल देती हैं। राबी भी चीखती चिल्लाती हैं, ठीक और है। वो जो राबी का हस्बैंड है मतीन, वो भी मुंह सा बना के कमरे में चला जाता है, अपना समूह लेके। अपना सा मुंह लेके। हाँ। राबी फिर जाती है हस्बैंड के पास अपने, तो कहती तुम मेरे पे शक कर रही हो? हाँ। कह रहे नहीं, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा, हाँ। लेकिन बात यह है कि जब तुम मेरे पेरेंट्स तुमसे इस तरह बात करते हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छा। तो प्लीज तुम उनको ये मौका मत देना दोबारा, जस्ट बी अच्छा, केयरफुल। मतलब वो तुम पे ऐसा बोले, तुम उनको मौका ना देना। हाँ। अच्छा। तो वो इस तरह की बात मुझे अच्छी नहीं लगती। ताबेदार बच्चा हाँ, है तो वो ना। कहती है डोंट वरी, मैं आइंदा जो ख्याल करूंगी। ऐसा नहीं होगा। हाँ। मैंने एट दिस पॉइंट लाइक यार व्हाट द हेल रियली, लाइक सीरियसली, बिकॉज यू सी समी इज अ फैंटास्टिक एक्टर। या। अब अगर आप इन आइसोलेशन देखें परफॉर्मेंस अगर समी की, जो उनकी लुक है, जो हुलिया बनाया हुआ है, जी। बट उसका पॉइंट क्या है, उसका फायदा क्या मिल रहा है व्यूअर को? समी ने अदाकारी बहुत अच्छी की, इसमें भी जो उनके नहीं, सीन्स थे, अदाकारी में तो यू कांट क्वेश्चन हिम, यू समी- कांट क्वेश्चन गुले राना। यार वो गुले राना जी की अदाकारी देखें आप, वो Absolutely. इतना ऐसे लगता है कि यार कि प्योरली कोई इवल इंसान है। तो बट अगेन पॉइंट बीइंग कि यार ये अगर ये कहानी में वो वैल्यू ऐड कर रहा हो कि कहानी इतनी हुक कर रही हो तो मजा आए। अब एक्सीडेंट हो गया, ठीक हो गया, मुझे लगा कि शायद ये वो था जो बड़ा बैंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई आएगा, पता नहीं कब आएगा बैंग। सो मैंने डिसाइड किया कि यार अल्हम्दुलिल्लाह, नॉट माय कप ऑफ टी, ठीक है। नॉट योर कप ऑफ मैंने टी। तो खराब, तो मैंने कहा कि नॉट माय, अब कोई बैंग बूंग अगर आया कभी जिंदगी में तो आप लोग बता इफ दीजिए। इट्स नॉट टू लेट। हाँ। बट आई वुड से दैट इट्स अनफॉर्चुनेट टू द एक्टर्स, स्पेशली समी। आई थिंक अगेन मैं दोबारा समी की बात इसलिए No, करूँ but nobody held a gun to him. He signed on for this project. नहीं, I'm There saying is कि- nothing in the story that आपको पढ़ के लगे कि इस स्टोरी नहीं, में कुछ वही मैं जान कह है। रहा हूँ ना, समी ने साइन किया होगा, कुछ सोच के किया होगा ना, शायद कुछ देखा हो आगे, शायद कुछ हो भी स्टोरी में, लेकिन 6 किस्तों में आपने उसको इतना वो कर दिया ना कि आप अब आपको इरिटेशन होने लगती है कि जो राबी के साथ हो रहा है, जिस तरह से राबी को वो जलीलो ख्वार कर रही है बार वही बार। बात ये है कि पहली 5 किस्तें किसी ड्रामा की are like the opening weekend for a film. हाँ Either वो चलता है ड्रामा या वो नहीं चलता। हाँ, हुक क्रिएट करनी हुक होती है, तो ये तो नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। जी, आगे चलें। मूविंग ऑन, बादशाह बेगम। बादशाह बेगम। ये इश्क है पीर
टुकड़ा। ये किस मुझे अच्छी लगी अच्छा बाय द वे, मुझे ये किस अच्छी लगी, मुझे इस किस में बहुत सी चीजें जो थी वो कोहेसिव लगी। ओके फॉर एग्जांपल जो जहारा का पूरा इंटरेक्शन था गुलनार के साथ, अब मुझे वो कॉन्वर्सेशन बड़ी अच्छी, इट वाज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्सेशन एंड यू सी बादशाह बेगम्स ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग अ नॉर्मल अर्बन गर्ल टू बादशाह बेगम, और वो जो पावर हंग्री वो बन गई है बाय द एंड ऑफ दिस एपिसोड, वो ट्रांजिशन मुझे अच्छा, आई लाइक्ड इट, यू नो दैट होल वो बट वाज इट नॉट सडन? व्हाट हैपेंड? नहीं wasn't। अब आपको दिखाई रहे हैं वो पिछले कई एपिसोड से, मगर वो गुलनार के साथ पूरी कॉन्वर्सेशन के मैं तुम्हें बचाती, और वो कहती लेकिन नहीं बचाया ना, तुमने वादा किया था मेरी हिफाजत करने का, नहीं की ना। गुड एक्टिंग बाय वेरी गुड एक्टिंग, इट वाज अ by वेरी both स्ट्रॉन्ग the सीन, actors. हाँ for both of them it was a very strong scene, and then you know all of it, I say this again, the weakest link is बख्तियार। अब वो उसको बुला लिया है शामिर को, कह के भी फादर को हार्ट अटैक हुआ, इट इज शामिर माय लव, इट इज द ओल्डेस्ट ट्रिक इन द लाइक द बुक, कि कोई ना कोई पेरेंट ये बहाना करके बच्चे को वापस बुलाएगा, और वो आ गया। वो वॉइस नोट भी छोड़ दिया कैथरीन को, बेचारी को। कैथरीन को भी कह दिया कि ये अगर हाँ अगर ये वेस्टर्न ड्रामा होता ना, जी, तो कैथरीन को वॉइस नोट ना छोड़ता। कैथरीन ने आ जाना था साथ। नहीं फिर नहीं, क्या कैथरीन को वॉइस नोट ना छोड़ता। वो तो क्या करता? कहता है डार्लिंग आई एम लीविंग नाउ। ओह साथ होती कैथरीन, हाँ तो कैथरीन कैथरीन साथ। वो फिर हाँ, ठीक है ना। तो ये उन्होंने, ये मैंने नोटिस किया, ये नहीं नुआंस मगर वो कह सकता था, हमने पहले भी तो देखा है मुश्ताक खाक में वो साथ लिव इन होती है गर्लफ्रेंड। नहीं, वो 11 नहीं होती, वो दोनों ने बड़ा नहीं ठोक live-in बचा होती क्यों है। किया था। नहीं नहीं live-in बट होती ये है। ये होता ना, तो फिर जरा जो बादशाह बेगम का जो है, हाँ, जो एक हाँ, सेटिंग, हाँ। उसमें दैट वुड, And you बट know- आई अंडरस्टैंड कि You वो know what I'm saying? It's cohesive. फिर the whole like रोशन आरा को लेके जाना। एक बात बताएं, जी मैं और आप अगर जा रहे हैं मोटरवे पे, जी हम लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं, मैं और आप, जी हमने कहा जी कि हमने रोड ट्रिप लेना है, इस्लामाबाद में हमारी कोई मीटिंग है ISPR के साथ, तो लाहौर से हम निकले हैं, दोनों ठीक है। मोटरवे पे जा रहे हैं, गर्मी का मौसम है, 47 डिग्री 46 डिग्री सेंटीग्रेड, हम जा रहे हैं, गाड़ी अपनी, गाने शाने सुन रहे हैं, सब कुछ है। हमें अगर साथ कोई बंदा है गाड़ी में पिछली सीट पे बैठा हुआ, उसको अगर हमने बांध के डिग्गी में रखना है, तो ये क्या रस्सी और ये टेप ये हमारी डिग्गी में होगी पड़ी हुई, या ये अरेंज करनी पड़ेगी, या खरीदनी पड़ेगी कहाँ से? मेरी गाड़ी में ऐसी कोई चीज नहीं जिससे बंदा बांधा मेरी जाए। में भी नहीं है। तो ये अच्छा, क्या वो 1.5 छटांग की जो रोशन आ रहा है, उसको अगर बांधना ही था तो बांध के सीट पे बिठा देते, फिर भी ना वो भाग सकती। बांध के डिक्की में डालने का क्या तुक था, ये तो खिजर अदरीस साहब ही बता सकते हैं। बताएंगे, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली ये रस्सी और टेप जो है, ये इन बड़े खानदानों में लोग ये अपनी बादशाह बेगम टाइप में होते हैं, रख के वो हाँ, चलते हैं हाँ, साथ, हाँ, कि भाई किसी वजह किसी को भी बांधना बांधना पड़ पड़ सकता है ना, कोई मवेशी टाइप को भी रास्ते में। अच्छा, ये लगने को बड़ी एक स्टूपिड सी बात लग रही होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं stupid नहीं है। एक सेकंड को हाँ, सोचें हाँ, कि यार कि वो मर्सिडीज में अपनी जा रहे हैं और वो रुक गए हैं वहां हाँ। पे, अच्छा टायर लेकिन लेकिन इस सीन में भी अब देखें, वो थी कंटिन्यूटी थी कि वो जा रहे हैं, फिर वहां से वो भेजते हैं, वो पूरा बैठा होता है, उनका कोर्ट लगा होता है खलीफाओं का, और वो कहते हैं कि देखो जाके। फरहान ने अपने इंटरव्यू में बड़ी अच्छी बात की, जो कि मैं देखा, आपको देखो पता Very पता good. चला ना, मैं देखा। वेरी गुड। उन्होंने कहा कि टाइम इज जोन इज गलत, जब वो कर रहे थे तो दिस वाज अ पीरियोडिकल नहीं हिस्टोरिकल हाँ, हिस्टोरिकल ड्रामा था, और ये लिखा गया है पास्ट Period play था। हाँ और- पीरियोडिकल, इट वाज अ पीरियड प्ले। पीरियड प्ले था, और उसमें पालकियां थी, घोड़े थे। उस वक्त ये दिस ऑल would have made sense, but when you bring it into a contemporary urban setting, it's like what the hell is happening हाँ, here? तो उन्होंने कहा कि सिर्फ गाड़ियां चेंज करने से तो कंटेम्प्रेरी नहीं हो गया ना, फिर एग्जैक्टली। आपने बाकी प्लॉट कहानियां Exactly. उसकी सोच वही रखी है, हाँ, और फिर आपने इसको करंट टाइम में आपने कर दिया 2022, तो doesn't make sense। तो वो खैर बादशाह बेगम पहुंच जाती हैं, वजीफा कर रही होती हैं, तो वो लेकिन आप जो बात कह रही कोहेसिव और वो सारी कैसर का चीज, इतना समूह हो जाता है, तो ठीक है। हाँ ठीक है, जो आपने कोहेसिव होने की सारी बात हाँ। की, ठीक है, आप अपनी जगह भी ठीक है, लेकिन मुझे ये होता है कि यार ये जो गद्दी नशीन है, ठीक है, जो क्या नाम है उनका, अंकल का मैं भूल गया हूँ, शाह आलम साहब पीर हैं, शाह आलम, पीर शाह आलम है, जी। शाहजेब है, शामीर है, बादशाह बेगम है, वन वुड अज्यूम कि इनका बड़ा रोब, दबदबा और अटैक है, बहुत नेक्स्ट और लेवल, है भी। हाई लेवल, जो कि है भी। हाँ, बट फॉर खलीफा टू से कि अच्छा नहीं, हमने 2 औरतों को भेज के चेक कराना है बादशाह बेगम है या नहीं है,
फिर मुझे लगा कि यार ये इतना पावर, इतनी अथॉरिटी है तो उनको कोई क्वेश्चन भी कैसे कर सकता है? वो खलीफा ग्रैंड मिस्टर है ना, तो ग्रैंड मेस्टर भी इतना उसकी नहीं है कि 2 औरतें मुंह उठा के बादशाह बेगम के घुस गई अंदर और बादशाह बेगम बैठी हुई थी अंदर. You know, could have been done, I think, in a true. probably in a nicer, better True. way. But at this point in time, I am more willing to see its strengths than weaknesses, because I think a lot of effort has been made. यार वो And तो of है course obviously. of course there are gaping holes. I mean, like entire Shahzeb का जो character है, I think it's wasted. There should have been a lot more to Shahzeb, and we should have seen a lot more of Shahzeb than we जिसने do. फरहान का इंटरव्यू नहीं देखा, बाय द वे फरहान ने ये बोला कि उनको कोई और कैरेक्टर ऑफर. Exactly. So तो there उन्होंने was वो नहीं किया. आपकी नजर में क्या किरदार कोई होगा? और उनको ऑफर हुआ हाँ, था, उन्होंने तो कहा था कि शामिर का बादशाह होगा? बेगम में शामिर का हाँ, हो सकता है, बख्तियार भी हो. अगर बख्तियार था तो अच्छा किया नहीं किया. और फिर बख्तियार की, अच्छा वो एक बिल्कुल एक फजूल था. बख्तियार की वालदा जो उसको बताती हैं, विद इन 3 seconds वो खत देख के वो कहता है वो बताया क्यों नहीं. ओ माय गॉड, पूरी जिंदगी बदल गई इन 3 seconds. So it doesn't add up. That wasn't adding up. But I enjoyed the episode. ठीक है. In the larger I context. think in with Bacha Begum, when हाँ. you know when you watch a sitcom, 30-minute episode every week, it's different. So हाँ. you like अच्छा ठीक है, it's enjoyable. हाँ, no, So with Bacha Begum, it's like that कि एक आध हफ्ते में कोई एक एपिसोड आती है, अगर इन सेक्लूजन आप देखें तो आप कहते हैं यार कि हाँ ठीक है. मतलब मेरे ब्रेन सेल्स कंफ्यूज जरूर होते हैं कई बातों पे, लेकिन मरते नहीं हैं. They're not. It's not the death of brain cells. ठीक है, तो मरते हुए ब्रेन सेल्स की जब आपने बात की तो जी. लेट्स मूव ऑन टू. नहीं और एक्चुअली किसी ड्रामे पे ब्रेन सेल्स किसी मरेंगे में नहीं नहीं. मरते. नहीं. ओ हब्स. हब्स पे आते हैं. जी. हब जाने ना हब्स में ब्रेन सेल्स नहीं मरते. नहीं, ब्रेन सेल्स नहीं मरते बिल्कुल भी. ब्रेन सेल्स नहीं मरते, मगर there was nothing particularly I felt other than of course बासित's entire. अच्छा, मुझे लगा कि बासित ने जो शोडाउन किया है दफ्तर में, और वो जो एम्प्लॉई है उनका, वो आगे से रिटेलिएट करेगा, कुछ करेगा. हाँ, उसने जिस तरह से एंड के पहनी है के ना. पहनी है ना, उसे गुस्से में हाँ, मुझे ऐसा फील हुआ कि ये इसको जाने नहीं देगा इस बात को. हाँ, कुछ ना कुछ करेगा. मगर अच्छी एपिसोड थी. अच्छी एपिसोड थी. Other than, I'm sorry मैं आपकी बात कर रही हूँ. Other than that stupid woman who brings तलाल की शादी का कार्ड बानो को मुबारक देने, कि ओ मैंने तलाल का कार्ड देने आया तो मैं तुम्हें मुबारक देनी. अरे बहन, मैंने नहीं कहा, मैंने खोल के नहीं देखा. But I'm assuming कि तुम्हारे साथ. तो मैं कहा तुम्हारे साथ खोल के Was that देखूंगा. believable? अच्छा, जब वो आके दे के गया तुम्हें तो उसने भी नहीं बताया, उसने भी नहीं पूछा, कोई बात नहीं ऐसे हुई, करके वो फेंक के या वो चला गया, या तुमने रिसीव नहीं किया, तुम्हारी हाँ. उससे मुलाकात नहीं हुई, वो दे के चला गया. वो और बहुत डम था. वो इसको अगेन इसको बेहतर तरीके के साथ एग्जीक्यूट करना चाहिए था. जी. मैं कुछ कमेंट्स देख रहा था. 2 बातें जिसकी मैं वजाहत देना चाहूंगा. एक ही बात की एक्चुअली देना चाहूंगा, बट उसके 2 एस्पेक्ट्स हैं. एक है दानिया अनवर, जो कि अदाकार है, जो कि ये रोल प्ले कर रही है बानो का. जी. एक है बानो का किरदार. जी. दोनों चीजें मुख्तलिफ हैं. दानिया अनवर एज बानो, हम पिछले अपने रिव्यू में, उससे पिछले रिव्यू में हम ये बात कह चुके हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने दानिया का किरदार बहुत बखूबी निभाया है. जिस तरह से वो किरदार लिखा हुआ है, उन्होंने कंप्लीट जस्टिस किया उस किरदार के साथ. तो वेल डन दानिया. बट जो किरदार है बानो का, मेरी और आमना की कॉन्वर्सेशन पिछले हफ्ते उसके इर्द गिर्द हो रही थी कि उस किरदार का जो आर्क है, उस किरदार का जो वैल्यू एडिशन है टुवर्ड्स द नैरेटिव और द प्लॉट, वो क्या है, वो एक कंप्लीटली अलग डिस्कशन है. सो मैंने कुछ कमेंट्स देखे कि जिसमें लोगों ने कहा कि यार कि दानिया ने इतनी मेहनत की, तो आपने. दानिया ने एक्चुअली एक पोस्ट लगाया था, आपने देखा होगा. नहीं, मैंने. अच्छा, दानिया ने एक्चुअली एक पोस्ट लगाया था कि बहुत से लोग बानो को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एंड शी टुक इट वेरी पर्सनली. And she said, I want to say that people who are criticizing Bano, there is a purpose to these episodes and there is a purpose to her story, and it will have a major role in the story development. और आप लोग, you're jumping the gun and you know. अच्छा. हाँ, तो उन्होंने पूरा पोस्ट लगाया था जिस पे लोगों ने फिर रिएक्ट किया. अच्छा, बहरहाल हमने तो दानिया की तारीफ की. जी. और जहां तक बात है, देखें, एक चीज हम सबको रियलाइज अब तक कर लेनी चाहिए. फिल्म के रिव्यू और ड्रामे के रिव्यू में यही फर्क होता है. जब हम वीकली एक चीज कर रहे होते हैं तो आपने देखना होता है कि हर किस्त में क्या हो रहा है, स्टोरी कहाँ जा रही है, और उस किस्त का पिछली किस्त के साथ लिंक बन रहा है या नहीं बन रहा, और आगे आने वाली किस्तों में वो प्लॉट जो है या वो किरदार है वो किस तरह से इम्पैक्ट करेगा.
सो ये सारी चीजों को सोच समझ के लेके और साथ दूसरी चलना। बात है हसन कि स्टोरी टेलिंग में और ख़ास तौर पे ड्रामा की स्टोरी टेलिंग में बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप किस कैरेक्टर के साथ कितना रिलेट कर रहे हैं, आपको कोई कैरेक्टर कैसा लग रहा है। अब फॉर एग्जांपल वो जो ड्रामा है प्यार दीवानगी है, हम्म उसमें आप किसी भी कैरेक्टर के साथ कनेक्शन आपका बन ही हम्म नहीं रहा है। एज एन ऑडियंस यू आर नॉट रूटिंग फॉर एनीबॉडी, हम्म फॉर द हीरो हीरोइन, फॉर द विलन, नोबडी। But- यहाँ पे भी हब्स में ये है कि यूर आई मीन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वी डोंट केयर अबाउट पानो, दैट्स द हम्म बॉटम लाइन। हम्म वी वांट बासित की कहानी, वी वांट आयशा एंड बासित की कहानी। और जहां तक ये बात है कि नए एक्टर, यार मैं मुझे हैरानगी होती है कभी कभी हमारे व्यूवर्स पे, शायद वो हमारे पक्के वाले व्यूवर्स नहीं है, वो शायद एक रिव्यू देखते हैं। हम तो वो लोग हैं कि जो हमेशा सपोर्ट इनकरेज करते हैं कि यंग टैलेंट को, नए अदाकारों को, कि वो काम करें। बट अब अगर कोई नए अदाकार या अच्छे अदाकार ऐसे रोल्स का हिस्सा बने हुए हैं जो कि हमें हुक नहीं कर रहे, तो क्या हम जबरदस्ती उन किरदारों की बिल्कुल तारीफ करें या उन बिल्कुल। ड्रामों की या उन प्लॉट लाइंस की तारीफ अब करें? जिस तरह शुजा है अपना उसमें प्यार प्यार दीवानगी दीवानगी में, हमने शुरू में बहुत तारीफ की कि ही इज गॉट गुड प्रेजेंस, ही इज हाँ गुड एक्टर और बड़ा अच्छा नया हाँ एक्टर है, बड़ा। बट बियॉन्ड दैट नाउ व्हाट डू वी डू विद हाँ। दैट? नए किरदार को, नए एक्टर को इंट्रोड्यूस कराना एक अलग बात है, बट उस अदाकार को आपने किस किरदार में ढाल दिया या उसको डाल दिया, वो भी एक अलग, वो एक अलग कॉन्वर्सेशन है। सो किरदार, अदाकार की अदाकारी अपनी जगह, बट किरदार का क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो जी अपनी बिल्कुल। जगह। तो प्लीज बहरहाल इस जो पे आपने दो, जी, नहीं सॉरी आपने दो जो दो किरदारों जिनके लिए मैं रूट कर रहा हूँ वो जी हैं आयशा और बासित बासित, जी बिल्कुल। और उनका जो जिस तरह से एक डेवलप हो रही है उनकी रिलेशनशिप, वो मजे की लग रही है। उनका जो आप ऑफिस का जो जी भी वो, बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि वो अब कोई ना कोई वो पंगा डालेगा भी मगर भाई। एक बात है, शेख साहब जो थे डैडी जी, उन्होंने ज्यादती बहुत की है। पहली ज्यादती तो उन्होंने ये स्टिपुलेशन डाल के की कि तुम शादी करोगे तो तुम्हें मिलेगा, विच इज रियली अनफेयर। अगर साल 2 साल दे देते कि विद इन 2 years यू नीड टू गेट मैरिड, लेकिन उन्होंने यार अपनी एक बीवी के नाम सब कुछ कर दिया है और उसको बना दिया, ट्रस्टी बना दिया है। दैट्स नॉट फेयर एंड ही नोज हाउ मच दिस चाइल्ड हेट्स दैट वुमन। तो उसकी जिंदगी बात तो ये है कि खत्म जो कर शेख दी। साहब का किरदार था ना, जी वो बहुत ही कोई अजीब बहुत ही किस्म वेड के, होते कि हुए वो अपनी पहले बीवी को बच्चा नहीं लेके जाने दिया, जी बिल्कुल। बच्चे को अपने पास रख लिया, फिर उसको माँ भी नहीं ला के दी कि यार नहीं चलो दूसरी शादी कर लो, माँ उसको माँ का नहीं, वो प्यार तो दो। मैं कहती हूँ अच्छा ही किया, शायद वो और ट्रॉमे में चला जाता बच्चा। क्या पता अच्छी माँ ढूंढ लेते, चल क्या पता। हाँ क्या पता होते, बट अगर वो ट्रॉमा में था, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ किया तो नहीं ना कुछ नहीं बाप ने। किया पूरी जिंदगी, जब बच्चा कह रहा है मैंने दवाइयां लेना बल्कि शुरू कर जाते हुए दी, और ट्रॉमा दे गया। और जाते हुए ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स ये भी देगे कि बेटा एल है। अब वो बच्चा जो है एंटी एंग्जाइटी पिल्स पे है, एंटी डिप्रेशन उस पे वो ले रहा है, एंटी डिप्रेसेंट्स। तो अंकल ने तो कुछ नहीं किया पूरी जिंदगी, कोई आपने कुछ नहीं और किया जाते हुए उसको और टेंशन दे और गए। कर गए, या तो आपने बड़ा ख्याल रखा और फिर बंदा बोले कि अंकल अच्छा इतना बड़ा उसको कॉन्ट्रैक्ट उसके हाँ ऊपर ये लगा के गए हाँ हैं नहीं स्टिपुलेशन कि उन्होंने बड़ा ख्याल रखा था। हाँ आप पे तुझे कुछ कीता नहीं, एंड में हाँ। जाते जाते जब बेचारे का टाइम आया तो आप और उसको, ये कि तुम्हें अच्छा तो तुम्हें फिर तो तुम्हें फौरन शादी कर लेनी चाहिए। अरे बाबा किससे करे वो शादी? मतलब है कि उठा के किसी के साथ शादी कर ले, अब जो वो ही जो कि करेगा वो अब यही तो अब यही करेगा, करेगा। माँ को कह देगा मैंने हम्म, निकाह कर लिया है, और अब कर लो पहली जो लड़की करना जो है। नजर आएगी बोलेगी इसके साथ कर तो अच्छा ही वैसे। अब वैसे यार उष्णा है बड़ी अच्छी। उष्णा लिया। लाइक उष्णा अच्छी आयशा, नहीं, उष्णा और आयशा दोनों। उष्णा हैज दिस काइंड ऑफ अ स्टेबिलिटी इन हर परफॉर्मेंस व्हिच आई रियली लव। एक तो शी इज यू नो हर फेस इज वेरी लाइकेबल। उसका पूरा जो एक गेटअप है ना, वो यू वांट मोर ऑफ दैट कैरेक्टर। वही बात है ना, कैरेक्टर कनेक्शन की बात है। ये आई कनेक्ट विद उष्णा's कैरेक्टर्स। उष्णा की जो मुझे लगता है ना कि स्ट्रेंथ है वो ये है कि हर परफॉर्मेंस इज ऑलवेज वेरी नेचुरल। वेरी नेचुरल। उष्णा का कभी भी किसी भी किरदार में ये नहीं लगता कि हाँ ओके शी इज एक्टिंग हाँ और या यू नो शी इज पुटिंग इन टू मच एफर्ट। इट्स ऑलवेज एफर्टलेस एंड नेचुरल बिल्कुल। एंड देन आल्सो वेरी एंजॉयबल। वेरी एंजॉयबल। जो हमारा सो हीरो वेल डन उष्णा। वेल डन उष्णा। और हमारा हीरो जो है बासित, उसकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है यार। फिरोज देखे ना, पूरा एक वो जगह फ्लिप एंटी किया उसने। डिप्रेसेंट और फ्लिप करना, मैंने कहा फिरोज का अंदर का जो है ना अंदर का अदाकार निकल आया है बहुत ज्यादा, हर एपिसोड में निकलता है। लेकिन जो व्हाट कम्स नेचुरली टू हिम, द एंग्री हाँ। यंग मैन, वो ऐसा चिपाट पड़ती है उसको, फिर देख लो, बेचारे देख का लो, वो था। घसीट किसको बाहर लेके पता आता है है। कि गुड सीन है। फिरोज का जो किरदार है बासित, ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स जी बिल्कुल कैरेक्टर है। बिल्कुल। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि वो इंसान बड़ा कॉम्प्लेक्स है। हाँ कॉम्प्लिकेटेड है वो इंसान जो है उसकी इतनी चीजें उसकी जिंदगी में चल रही हैं, उसके बिल्कुल। दिमाग में चल रही हैं। सो फिरोज को इस बात का बड़ा क्रेडिट जाता है कि उसके जो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस हैं वो फिरोज ने डिफरेंट ही रखे हैं। जी बिल्कुल। यानी कि जिस तरह से वो अपने मुलाजिम पे फ्लिप किया, दफ्तर में ऐसे नहीं वो फ्लिप करता। नहीं
दफ्तर में आयशा के साथ वो अलग तरीके से फ्लिप करता है, उसको जब जिसको थप्पड़ मारा उसको एक कम्प्लीटली अलग तरीके अच्छा से मैं तो फिर एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो मुलाजिम से निकल के माफी भी शायद मांग ले कि यार आई एम सॉरी, शायद मांग ले, शायद मांग भी ले, शायद हाँ मांग भी ले। हाँ सो दैट्स द थिंग राइट। तो आपको होता है कहीं कहीं पे कि यार कि अच्छा इसका कुछ चल रहा है। नहीं ये बड़ा अच्छा कैरेक्टर लिखा गया है बिकॉज आपको ये नहीं है कि ही इज नॉट अ बैड पर्सन, हाँ ही हैज अ प्रॉब्लम, ही इज प्रॉब्लमैटिक, ही हैज अ प्रॉब्लमैटिक पास्ट जो उसको अफेक्ट करता है, तो वो जब फ्लिप करता है उसकी आपको बैक स्टोरी दी हुई है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आम अल्फाज में हम कहते हैं ना सीधा किरदार नहीं है, सीधा किरदार नहीं सीधा है, किरदार नहीं है, और हाँ वो फिर उसको लेकिन credit- अगेन आप इस किरदार से कनेक्ट करते हैं, हाँ कनेक्ट आप कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट तो आप मैंने एक्चुअली बानो से भी कनेक्ट किया था, अगर आप मेरे पुराने रिव्यूज देखें आई वॉज फॉलोइंग बानो's ट्रैक, लेकिन फिर आपने इतना खींच दिया बानो के ट्रैक को तो वो ज्यादा हो गया था, वरना मैं बानो के साथ भी कनेक्ट कर रही थी, ठीक है। बट नॉट टू तलाल's वेडिंग। अब बस कर दो। आप तलाल की शादी में- इसकी बानो और आयशा की वालदा के साथ मैं बिल्कुल कनेक्ट नहीं करती, हम्म, फुप्पी जान के साथ मैं बिल्कुल कनेक्ट नहीं करती, आई डोंट नो हु दीस वुमेन वो आर। बच्ची को बिठा के उन्होंने इन्फॉर्मेशन ले ली है उससे, मेरे ख्याल में वो जी उसकी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने ली है, वो शायद बता दें बच्ची की माँ को कि जी इस वो तरह बिल्कुल बताएंगी, हाँ कि ये बच्ची है हाँ जो- हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो तो और let's क्या see. था इसमें, एक अजीब सी चीज थी इस एपिसोड में, नहीं यही था मेरा ख्याल है, यही हुआ है, और तो हमने हाँ, कुछ और मिस तो नहीं कुछ किया। ऐसा हुआ नहीं, हाँ यही था, लेट्स सी आगे चल के बट क्या इंटरेस्टिंग होता है। एक इंटरेस्टिंग। मुझे बात लगी, वो स्पेशल दफ्तर से घर आया, माँ से बात करने, फिर वापस वापस दफ्तर। चला गया। एक और बात अजीब सी ये है कि बाकी सब गर्मियां मना रहे हैं लेकिन बासित साहब स्वेटरों में फिर रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आई। ये तो मुसद्दिक मलिक जो डायरेक्टर है जो उनको पूछना डायरेक्टर जो कि चाहिए खुद लंदन में अब चले गए, उनका किरदार उनका किरदार लंदन वहां से चला वो गया है, फोन शायद पे वहां से स्वेटर भेज रहे हैं वहां इनको। से वो स्वेटर भेज रहा। जी मूविंग ऑन टू चौराहा। चुराहा मुझसे हुई है खता। यार बड़ा स्ट्रॉन्ग ड्रामा। बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रामा है। एक तो पहली बात ये है कि आजकल के सोशल सीन में इसकी रेलेवेंस इतनी ज़्यादा है कि सोशल मीडिया पे जो लोग अपने पर्सोनास बनाते हैं या सोशल मीडिया पे जो आप दोस्तियां करते हैं उसकी क्या फ्लिप साइड है, उसकी क्या डेंजर्स हैं, डेंजर नॉट फ्लिप साइड, डेंजर्स क्या हैं, ये बड़ा रेलेवेंट है आजकल के दौर में। सो टू मेक समथिंग दैट यू नो इफ माई किड्स सैट डाउन एंड वॉच दे वुड कनेक्ट टू इट, सो दैट इज़ पहली बात है कि अमेजिंग, यू नो ये बहुत अमेजिंग है। और दूसरा जो परफॉर्मेंसेस है परफॉर्मेंसेस यार, मधिया ने क्या काम किया है यार। ऐसा लगता है वाकई हुआ ये मदिया is a very good actor. She is. She's a very good actor. She is. And I think ये मदिया को खुल के खेलने का एक जी मौका मिला है, जी और वो मदिया ने ग्रैब कर लिया है। बिल्कुल And she's doing such a good job. Such a good job. बड़ा मजा आता है। मैं बहुत मजा और आता ये चौराहा ऐसा ड्रामा है कि actually you don't mind 2 episodes in हाँ one you go. don't, but I was looking forward to the because next you one, हाँ। watch one and then you like okay now अब what क्या will happen होगा? now. अच्छा अब आप देखें पूरा डायनामिक जो इस अगवा होने के इर्द गिर्द निकला है, जिस तरीके से वो गया है। अब पहले मैं सोच रही थी, एंड दिस इज व्हाट आई लव अबाउट दिस ड्रामा, दैट आप सोच रहे होते हैं वो चीज़ हो जाती है। मैं सोच रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि यार ये बंदा प्रीति नेहा बन के जिस तरीके से इसको टेक्स्ट कर रहा है कि स्वीट हार्ट भी कह रहा है, और ऐसे ये इसको शक नहीं हो रहा कि ये बंदा नहीं है। एंड इन द नेक्स्ट सीन शी सेज कि मुझे कभी लगता है तुम बंदे हो एंड you're a guy not और फिर वो आके मिल भी लेता है कि मैं बंदा ही था। तो आया इस नियत से अगवा करने की नियत से नहीं आया। लेकिन उसने आके मतलब है हाँ। अगवा वैसे भी था कि यार कि वो आई है तो उसको अगवा करके गाड़ी में डाल के ले हाँ, जाता, बट वो हाँ। पहले मिलने की उसको कोशिश करता है। हाँ अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे मदिया की परफॉर्मेंस की लगी वो ये कि व्हेन शी इज टेक्सटिंग ना, हाँ दैट्स हाउ शी इज आल्सो सेइंग इट। हाँ तो शी सेज अच्छा तो अब तुम कितनी देर में आओ, लाइक यू नो शी इज नॉट अच्छा अब तुम कितनी देर में आओगे। हाँ वो जैसे जैसे आप कर जैसे रहे होते जैसे so it makes it more real हाँ, and believable हाँ, that she's very good. texting and she that's very good. हैं, both of them both of them. मिकाल मिकाल is मिकाल amazing. की परफॉर्मेंस का ये है यार कि मिकाल की स्क्रीन प्रेजेंस तो बड़ी स्ट्रांग है ही, हाँ बट जो किरदार वो करते हैं, जैसे अब शान कुमार हम देख रहे हैं, शान कुमार बेचारा एक बहुत ही बेचारा सा है। थका हारा एक हाँ, इंसान है, हाँ और मिकाल उसमें ढल गया है। हाँ और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो किडनैपर है और वो अपनी बहन पे भी नजर रखे हुए अच्छा है, बहन पे काफी shrewd है, और फिर इस बच्ची के साथ भी मगर आप एक्सप्लेन करें कि बहन को वो एकदम कॉल बैक करता है तो वो बंदा तो नहीं उठाता, तो क्या कंफ्यूजन क्या हुई बीच में? हो सकता है कि बहन जो है वो कॉलर वाला लास्ट नंबर डिलीट कर गई हो। कुछ तो कर रही है, तेज है हाँ बहन। तेज है बहन, हाँ बहन। उसी की बहन है हाँ, ना। उसी की बहन है, true। तो खानदान तेज है पूरा इनका। हाँ 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 तो वो है और दूसरा मैं कह रहा था कि इस किरदार की जो उन्होंने दिखाया है वो रॉबिन हुड टाइप दिखाया है जुनैद। उन्होंने।
जुनेद। नहीं रॉबिन हुड नहीं दिखाया, इसलिए दिखाया कि बाप कह रहा है कि तुमने फलां की शादी के दे दिए, हाँ। फलां की नहीं फीस लेकिन तुमने, उसकी बैक स्टोरी भी दे दी ना कि मेरी माँ जो है मर गई, उसका खर्चा नहीं तो था। मैं हाँ तो मेरा कमाना जरूरी है। हाँ, तो इसलिए वो उसको थोड़ा रॉबिन हुड टाइप दिखाया, इसलिए भी दिखाया कि वो उस बच्ची को भी कहता है कि तुम्हें हाथ कोई नहीं लगाएगा। रॉबिन हुड मैं नहीं कहूंगी। इस बात पे मुझे इख्तिलाफ है कि इस लाइट में क्यों दिखा रहे हैं आप एक हाँ, किडनैपर को, हाँ। क्योंकि आप दिखा तो रहे हैं ना, क्योंकि आप ये कह रहे हैं, उससे कहलवा भी नहीं है कि देखो तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, तुम्हें बहुत अच्छे मुझे तरीके से। इख्तिलाफ नहीं है, बिकॉज मेरे ख्याल है कि जब हम नेगेटिव भी दिखाते हैं, इवन इन सोसाइटी एवरी क्रिमिनल हैज अ बैक स्टोरी। There is a reason why people become criminals and we need to understand those reasons. And of course, अगर कोई क्राइम कर रहा है उसकी जजमेंट और उसको सजा मिलनी चाहिए, बट आप जब तक रीजन नहीं समझेंगे तो आप क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकते सिर्फ बाय पुटिंग द क्रिमिनल्स फॉर अवे। एग्जांपल जो दूसरे दो किरदार हैं जी वो तो लेक्चरस से हैं ही। जी, वो आपने तो वो किसी है, वक्त में कुछ एक भी दूध एक कह रहा है मैंने तो इसको भी नहीं पीस करना टाइट है। हाँ, एक हाँ। कह रहा है पीस। दूसरा जो है, जो दूसरा बंदा है वो कह जी। रहा है कि मुझे इस बात से नहीं फर्क पड़ता तुझे पैसे मिलते हैं या नहीं हाँ। मिलते हैं, मुझे ये है कि वो उसको ये ले जुनैद को ना जाता है, मिले, हाँ जुनैद को ना मिले। तो बिल्कुल। उनके आपस में भी हैं हाँ। कोई ना कोई। और एक ने कहा कि ये तो इसके पास पैसे हैं ही नहीं, 1200 का बैग लेके जो फिर रही है, हाँ तेज है बंदा। तेज है। हाँ बट मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में आपने एक किडनैपर को, जो कि मिकाल का किरदार है, आगे चल के स्टोरी और खुली। मैं अभी एक बात कर रहा हूँ, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा किसी को, मैं अपनी परसेप्शन पे एक बात कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मिकाल का जो किरदार है उसको आपने आउटराइटली नेगेटिव अभी तक नहीं दिखाया। आपने ये रूम्स छोड़े हैं बीच में कि वो आपकी सोसाइटी में हेल्प आउट भी कर रहा है, फीस भी कहीं पे दे रहा है, किसी को शादी की जरूरत है वो भी दे रहा है, बाप ने भी पिछली किस्त में 50,000 रुपया मांगा उसको भी दे दिया है, लड़की को भी बोला कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। तो आई एम अज्यूमिंग कि इसका कोई कॉन्टेक्स्ट है जो आगे चल के खुल के Yeah, but सामने I think this adds to our humanitarianism and our compassion as human beings, that we have to see every individual in the light that they've been brought up with. हाईवे आपने देखी होगी फिल्म आलिया भट्ट की, मैंने देखी, सुना और बहुत है। रणदीप हुडा। हुडा, उसमें भी अगवा करते हैं वो इस लड़की को, एंड दे अगवा करते हैं फॉर रैंसम, और ये पॉलिटिकल भी रीजंस होते हैं सारे, एंड दे टेक हर, वो पूरी हाईवे ड्राइव होती है फ्रॉम मुंबई और फ्रॉम दिल्ली टू अप नॉर्दर्न एरियाज। आपका कंपैशन बिल्ड होता है इस बंदे के लिए, ऑल्दो इसने अगवा किया है, ऑल ऑफ दैट, ही इज अ किडनैपर, ही इज आल्सो अ क्रिमिनल, but throughout the film you start feeling soft for him and you like him and you see that ups and downs, ग्रे कैरेक्टर होता है, but उसका एंड क्या होता है कि पुलिस शूट आउट में वो मारा जाता है। सो बात वही है कि एंड आप क्या क्रिमिनल का दिखा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई मैं Absolutely. जजमेंट नहीं पास कर रहा, हाँ, मैं मेरे- ये एक पॉइंट नोट किया मेरा है। ख्याल है ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, तरीका, कि आप इवन जब क्रिमिनल्स दिखा रहे हैं आप बताएं कि वो ऐसे क्यों हैं, बट जो एक क्राइम है उसका एंड सही होना चाहिए, उसका हकदार होना चाहिए। हाँ, ये अब बात ये है। नहीं है ना कि ये हमने किडनैपर दिखाया और या आप क्योंकि इसमें शादी ये- करा दें कि अब ये शादी करा दें और ये तो अच्छा है। Exactly. अच्छा, क्योंकि अब मुझे ये लग रहा है, मुझे जो लग रहा है लग रहा है ऐसे ही हो कि यार कि अब इसके पास, इसने किडनैप कर लिया, जी लड़की के पास पैसे नहीं है, बिल्कुल, लड़की की माँ फोन करेगी किसको, इसी को जुनैद के बाप को, हाँ, और जुनैद को पता चल जाएगा कि यार वेरी ये इंटरेस्टिंग। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट वे। तो हो सकता है कि इन द एंड कि जुनैद ही पैसे दे या कुछ जुनैद को उल्टा नुकसान हो, क्या हो, बट दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स इंट्रीग कि यार कि ये कहानी जाएगी किधर। तो ये बड़ी अच्छी और बात बीच में एक हमारा नेबर भी है, असद का किरदार है जो जिसने एकदम कहा है कि मैं रिश्ता भेज रहा हूँ, तुम बड़ी वो क्यूट सीन था ऊपर, और वो, लेकिन इज शी लीडिंग हिम ऑन, डज शी लाइक हिम? जब वो रिश्ते वाली बात पहले तो इतना नहीं लगा, तो वो मुस्कुराती है दूर जाके, तो वो अच्छा था, क्यूट था। Other thing I really like about Churaha, the two ladies are very strong women, और उनको outright ये नहीं दिखाया हुआ कि जो फुप्पी जान है वो बुरी है तो बस बुरी से बुरी है, वो कितनी परेशान होती हैं यार, वो पूरा गई हैं, वो पूरा घर से निकलती हैं, कॉलेज देखती हैं, जाके रिक्शा लेके रोना शुरू करती हैं, then she tries to find शीनी, फिर नंबर ढूंढ के शीनी के उनको फोन करती हैं, तो वो जो एक यूनिटी दिखा रहे हैं ना between these three women, I really appreciate that। मैं 2 सेकंड के लिए वो सीन सोच रहा था जब बुशरा अंसारी साहिबा, सबा हमीद साहिबा के किरदार निकलते हैं अपने घर से, मैं कहा यार ये कितने ऐसे हाउस होल्ड्स होंगे जो सिर्फ खवातीन होती होंगी। जी बिल्कुल। अब ये 3 औरतें, खाली एक बच्ची, एक और साथ में 2 खवातीन एक घर में रह रही हैं। सोचें यार कि इनकी जिंदगियों में कितने चैलेंजेस होंगे, कितनी परेशानियां होंगी। और अरसल ऑफर भी कर रहा है लेकिन साथ वो शेयर नहीं कर पा रही है। अरसल की माँ तो कहती है ना, मामू आ रहे हैं, चुप करके बैठो रिश्ता लेके। बट ओवरऑल वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखें, ये वो ड्रामे जो हम बात करते हैं कि सास बहू से हटके बन रहे हैं कंटेंट,
हमें अप्रिशिएट अच्छे करना बन चाहिए रहे हैं। और अच्छे बन रहे हैं। हाँ। तो एहसन भाई ने डायरेक्ट किया, एहसन तालिश ने, उनको जी बहुत जी क्रेडिट। बिल्कुल। एडिसन ने एक लिखा। एहसन भाई से मुझे है कि वो बड़ा अच्छा सीन था जब वो स्नूकर टेबल के इर्द गिर्द उनकी कॉन्वर्सेशन हाँ। चल रही थी, लेकिन फिर थोड़ा ज्यादा हो गया था तो मुझे थोड़ी चकरावट आनी शुरू हो गई थी। अच्छा, no, मुझे नहीं आई। गोल तो गोल गोल वो गोल था। मगर अच्छा शॉट हुआ था। एडिसन इद्रीस मसीह ने लिखा है। एडिसन अदरीसी क्या बात है इनकी। आखिरी उन्होंने वो लिखा था, आपको याद होगा, सोनिया वाला, सोनिया और समी वाला, कौन सा था, नाम क्या था उसका, जिसमें सोनिया को वो होता है शराब। शराब। अच्छा। शराब भी एडिसन इज ऑलवेज वेरी लाइक यू नो हाँ थोड़ा हटके सोशल इश्यूज के ऊपर जो Aware, जी, होते हैं ड्रामे, जी, एडिसन वो लिखते हैं, और भी जी, उनके बड़े पॉपुलर ड्रामे हैं। जी सो गुड जॉब यार, Good job. टीम चौराहा के लिए तालियां बजाएंगे हम। वेल डन। वेल डन। कैसी तेरी खुदगर्जी, हाँ जी। ऐसी तेरी कैसी 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 तेरी तेरी खुदगर्जी। ये कैसी तेरी खुदगर्जी। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि सबसे पहले the good thing is that there is nothing wrong with the performances are very strong. दानिश तैमूर की भी as शमशेर शमशेर उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत स्ट्रांग है, एंड दुर्रफिशा एज महक परफॉर्मेंसेस दोनों इन जो उनको रोल्स दिए गए हैं उनमें आइसोलेटेड दोनों बहुत स्ट्रांग हैं। बट और मैं ये इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मुझे 2-3 मैसेजेस इस चीज़ पे आए कि women are fantasizing men like शमशेर coming into their lives और इतना प्यार एंड किसी पे इतना मरना, and they're fantasizing that this is something really romantic. It's not. It's not. What this drama is showing you actually is very irresponsible. आपको ये दिखा रहे हैं कि जो शमशेर जैसा एक कैरेक्टर है जो कि अपने मुंह से खुद कह रहा है कि मुझे दिमाग में क्या हो रहा है मुझे खुद समझ नहीं आ रही, आई एम completely out of control. This is not romantic. For a man to go after a woman to this extent कि आप स्टॉक के भी कोई नेक्स्ट लेवल कर रहे हैं, आप धमकी लगा रहे हैं, आप लोगों को अगवा कर रहे हैं, लोगों को आप you're roughing them up. This is not romantic. So anybody who thinks, and a lot of women have mentioned this, और एक पोस्ट भी चल रहा है कि जी मैंने फैंटेसाइज किया कि मेरे लिए भी कोई ऐसा मैं क्या सोच रही मैं क्या सोचती, आपने देखा, no, this is not romantic. People like Shamsher do not end up as ideal husbands or even good human beings. They end up as the Zahir Jafris of the society who end up murdering women and they end up assaulting women. So this is a really dangerous trend to show कि ये आपका हीरो ही बताया था उसको, लिखा हुआ उसका कैरेक्टर हीरो, he's not a hero, he's an antagonist and he's a dangerous character. और जिस तरीके से जो दूसरा जो दिखाया हुआ है महक का कैरेक्टर, उसको दिखाया हुआ है कि उफ अल्लाह कितनी खूबसूरत, कितनी बेबस, ओ माय गॉड वी रिलेट टू दिस कैरेक्टर. नो, दिस काइंड ऑफ वुमन इज नॉट टू बी अप्रिशिएटेड. यू डोंट वांट टू बी लाइक अ महक. हमने फेरी टेल्स को लेके उनको अर्बनाइज कर दिया, उनको कंटेम्प्रेरी सेटिंग में कर दिया और कहा कि एक्सेप्ट करें, एवरीबडी लव्स अ फेरी टेल, बट दीज आर डेंजरस स्टोरीज टू टेल. दूसरा जो दिखाया हुआ है जी नवाब जो लोग हैं, यार नवाब ऐसे नहीं होते, ये नौ दौलतिया अमीर हैं, दे आर बिहेविंग लाइक नौ दौलतिया अमीर. नवाब या जो अरिस्टोक्रेसी है या जो खानदानी अमीर होते हैं, दे डोंट बिहेव लाइक दिस. उनके रख रखा होता है, उनके बच्चों में रख रखा होता है. आप डाउनटन एबी पूरा देख लें यार, पूरी आई मीन लुक एट द स्टैचर. नहीं मगर आप वही दिखा रहे हैं ना कि जी तुम नवाबों के तुम बेटे हो, नवाब ज़ादे हो. नहीं जी नहीं लगते ना, आप लग रहे हैं नवाब साहब, आप लग रहे हैं एरिस्टोक्रेसी से बिलोंग करते हुए, ना आपके बच्चे ना आपकी बहू. पाकिस्तानी नवाब क्या पता ऐसे होते हो? नहीं जी ऐसे नहीं होते. हमें पता है. ओके जी हमें पता है, हम भी बड़े नवाबों को जानते हैं. पाकिस्तानी नवाब ऐसे नहीं होते जी. हमारे खून में भी कुछ थोड़ी बहुत है, नवाबत है, राजपूतियत है लेकिन नवाब ऐसे नहीं होते. इनफैक्ट जितना आपके साथ पूछते हैं, अगर नवाब चल रहे हैं आप उतने ही धीमे होंगे, उतने ही आपके घर में रख रखा होगा. This is what old money is. You can't tell that there's money. This is a no doltiya setup completely. So it's just so wrong. And again, not to take away from any of the performances. They're good performances. But the story is an absolute load of crap. Over to you. Over to you, Hassan. Gee, do you have anything to add to that? No. I think, but do you disagree with any of it? I think fairly summed it up. Guys, girls especially, these are dangerous trends. Don't fall for these kind of men. These are not heroes. I'll only say
जैसे हम बात कर रहे थे अभी मिकाल के किरदार की जी। चौराहा में जुनैद की, उसी तरह मैं ये समझता हूँ कि जो दानिश का किरदार है, आई थिंक थोड़ा सा हमें देखना होगा। ये हम पॉइंट्स नोट कर रहे हैं सारे कि इस तरह से उसको पोर्ट्रे किया गया है, और अगर इसको कोई रोमांटिसाइज कर रहा है ऑब्वियसली गलत है, सही तो कहीं से भी नहीं है। बट इसका आर्क क्या होगा, क्या बिल्डअप अभी होगा, तक तो हसन कोई आर्क नहीं है। अभी तक तो नहीं है हाँ, अनफॉर्चुनेटली। अभी तक बट ये तो जाएगा क्या, इसको हाँ। क्या होगा, इसका जो ऑब्नॉक्शियस नहीं, अब बिहेवियर निकाह हो रहा है ना उसका अगले एपिसोड में। नहीं होगा या नहीं होगा, इट्स येट टू बी सीन। Yeah. बट ये इसका जो ऑब्नॉक्शियस बिहेवियर है, हम्म, इसका क्या सद्देबाब होगा, नहीं होगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, एग्जैक्टली। ये सारी चीजें देखने के लायक हैं। और आगे चल के इतना तो है कि मतलब मैं देखना चाहूंगा कि ये कहाँ जा रहा है। और ऑब्वियसली अगर ये उसी तरफ जा रहा है जहाँ पे आप इवेंचुअली शमशेर के पागलपन को रोमांटिसाइज करके दिखाएंगे, तो फिर तो तोपें खुलेंगी नहीं, और फायर भी होंगे। फायर भी होंगे। देयर आर थिंग्स दैट जस्ट डोंट ऐड अप। अब वो छोटी बहन को कॉलेज भेजा है बुर्का पहना के कि तुम जो है ना, वो उसको देख उसने के आंखों से अपनी पहचान लिया। आंखों से और बाय द वे वेरी गुड कास्टिंग यार, वो दुरे हाँ। लगती दुरे की आंखें हैं, हाँ। आपने नोटिस किया? नहीं, वो कहता है बहन है, वो बहन को हाँ, पहचानता है। लेकिन एक सेकंड के लिए हाँ, वन कुड नहीं, डिज्यूम कि अच्छा ओके नहीं, वेल दोनों बहनें। नहीं, मगर ये है कि आप अगर ये दिखा रहे हैं कि ही इज गोइंग टू गेट अवे विद इट। नहीं, वीकनेस वो थी जो उसने वो डब्बे, क्योंकि जब उसके दोस्त ने हैंड दिया राइटिंग था, उसने पहचान ली। हाँ जो दोस्त ने दिया था उसने देखा भी नहीं था, उसने फ्लिप करके ऐसे फेंक हाँ, दिया था। मगर डब्बे पे उसने हैंड राइटिंग क्योंकि पहचान। बाप की एप्लीकेशन तो बाप ने लिखी थी ना, हाँ। वो तो लड़की की एप्लीकेशन तो उसने मैं दोस्त ने समझी कि महक नो चीज वाले को चीज कर देगी और चीज वाले को चीज कर देगी। विद आउट अलग से लिखा Without, था, हाँ, विद आउट चीज। So no, these are dangerous trends and these are dangerous stories to write because आप जब किताब लिखते हैं तो आपके पास ये होता है कि आप फैंटेसाइज कर रहे हैं, but you know it's fiction. जब आप इतना strong characters दिखाते हैं, The important bit is that these are dangerous stories to write, yes, but not dangerous stories to tell if you execute them properly. अभी तक there's no execution. क्योंकि जैसे हम proper. चौराहा में देख रहे हैं, it is also a dangerous story to write because आप बड़ा एक sensitive issue के ऊपर आप लिख रहे हैं, उसको highlight कर रहे हैं, No, उसको but they're doing prominence it में, responsibly. यही मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, सो अगर आप ये कहानी बताना चाह रहे हैं कि एक Exactly. सरफिरा नौजवान है जो कि बड़ा एक अमीर घराने से उसका ताल्लुक है और उसको लगता है कि वो मनमानी कर सकता है और वो जैसे चाहे कर सकता है, तो फिर आप ये दिखाएं कि कैसे ये गलत है। जी। अभी तक हम वहां पे पहुंचे नहीं है 6 किस्तों में, 7 नहीं, किस्तों लेकिन में। बात सिर्फ इतनी है कि हमने भी कोई धूप में बाल सफेद नहीं किए। ये प्यार नहीं होता, ये होता है ईगो और ये होती है पोजेस करने नहीं, वो तो की। उसके माँ बाप उसको कह रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल। 2-4 दिन इसको जब कोई चीज पसंद आती है तो ऐसे करता है और फिर वो उसको, उतर जाता है उसका। हाँ। मगर उमर राना ने बड़ी अच्छी बात की थी एक इंटरव्यू में कि ट्रू लव क्या है, कि इट्स नॉट, दिस इज पोजेशन। आप पोजेस करना चाहते हैं किसी चीज को। लो जी, ट्रू लव की आपने बात की हाँ है, जी, सेल्फलेस और ट्रू लव की अब आपने बात छेड़ ही दी है, तो मेरे हाँ ख्याल में जी। रैप करते हैं, अगर अनलेस यू वांट टू ऐड समथिंग। नहीं, और कितना कहूंगी, आपने कह दिया है, हाँ। तो लेट्स मूव ऑन टू द जी। लास्ट एपिसोड ऑफ दोबारा। दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं। दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा जी। क्या कर। Over to you. जिन्होंने मेरा जोया नासिर के साथ इंटरव्यू देखा होगा, जी। मैंने जोया से कल जो मेरा इनिशियल फर्स्ट रिएक्शन था वो ये था, चलते चलते खत्म कर दिया, चलते चलते खत्म कर दिया, इन द सेंस कि आप एक बिल्डअप लेके जा रहे हैं, पिछले एक किस्से नहीं 2-3-4 किस्तों से आप बिल्डअप बना रहे हैं, बिल्डअप बना रहे हैं, बिल्डअप बना रहे हैं। आप माहिर को एक ऐसी लाइट में शो करें जहाँ पे वो एक, हमें लग रहा है लुच्चा इंसान है, बुरा इंसान बन गया है, अपनी बीवी के हाथों की झुर्रियों के बारे में अपनी गर्लफ्रेंड से चेहरे की बात कर झुर्रियां। रहे हैं, चेहरे की झुर्रियों की बात कर रहे हैं, कह रहा है निकाह करूंगा बगैर बताए, निकाह करूंगा बगैर बताए करूंगा, कोई फर्क नहीं मुझे पड़ता, फर्क नहीं बाद पड़ता। में बता दूंगा, छोड़ दूंगा उसे, वो क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा मुझे दरबदर कर देगी, सब कुछ कर देगी, तुम्हारे साथ आके रह लूंगा। ये आप बिल्डअप करते आ रहे हैं। नॉट वंस डू वी सी कि माहिर को कोई ख्याल है महरू के, बाय द वे महरू निसा कहना शुरू कर देता है जी, महरू की बजाय, और इस किस्म में वो वापस हाथ कह दूं। लगाती है, रिपेल हो जाता है, जी, डिस्गस्ट हो जाता है कि जी। मेरी बीवी मुझे हाथ क्यों लगा रही है। जी, ये आप दिखा रहे हैं बिल्डअप 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 एकदम। मैं तो आपसे हमेशा से मोहब्बत करता हूँ, हाँ, मैं तो आपके बगैर नहीं रह नहीं बिल्कुल सकता। बिल्कुल एंड ऐसा ही वन है। इज, अच्छा अगर आपने ये बिल्डअप दिखाया है, इसकी जरूरत क्या थी? अच्छा, अब इसमें यही बात है कि देखें, एंड हम यही देखना चाहते थे 10 किस्सें पहले। अगर आप इसको, ये कौन सी एपिसोड पे एंड हुआ है? 33rd 33rd 25 एपिसोड तक हम यही देखना चाहते थे कि ये कॉन्फ्लिक्ट आए माहिर की जिंदगी में
और माहिर बड़ा gracefully कहे कि I really love my wife Many and they live happily ever after. No, but मैं sorry But between the 25th and the 33rd episode, आपने कहानी को इतना खींचा और आपने माहिर को इतना गिराया, आपने उस डेप्थ में उसको गिराया कि वहां से उसका निकलना आसान नहीं, नामुमकिन था, और आपने वो कर दिया 5 मिनट में. बिल्कुल. लेकिन मैं एक बात इधर ऐड करना चाहूंगा, माहिर का अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की तरफ माइल होना ये नेचुरल है जी बिल्कुल, और ये सही था, बिल्कुल, और ये अच्छा था, बहुत अच्छा था. लेकिन आपने उसको माइल नहीं कराया, आपने उसको एक डिस्गस्टिंग इंसान में तब्दील कर दिया. आप जो उसका ये इनर कॉन्फ्लिक्ट था ना, ये शुरू से आपको दिखाना चाहिए था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ भी खिंच रहा है लेकिन बीवी की तरफ भी खिंच रहा है, और वो कह रहा है कि यार मैं इससे प्यार करता हूँ या मैं इससे प्यार करता हूँ. तो माहिर के कैरेक्टर को आपने हैंडल नहीं किया सही, नहीं किया आपने माहिर के कैरेक्टर को तबाह कर दिया. मगर यार अब मैं कमिंग टू द गुड पार्ट ऑफ इट एंड बिफोर वी गो बैक टू द नेगेटिव्स ऑफ द लास्ट एपिसोड, या व्हाट अ माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस बिलाल अब्बास खान. आई मीन माय गॉड, दैट बॉय व्हेन ही सिट्स डाउन एंड ही फील, जब वो जा रहा होता है निकाह के लिए और जो उसकी आंखें फिर भर आती हैं, वो रोना शुरू कर देता है. उससे पहले जब मिनाल उसको फोन करती है और वो बाबा कहती है, और वो माइंड यू ऑब्वियसली फोन कॉन्वर्सेशन असल में नहीं हो रही होती, वो एक अदाकार को कोई लाइनें बोल रहा होता है और वो रिएक्ट कर रहा होता है. तो बिलाल ने तो इस किरदार के साथ जो किया है वो कोई कर नहीं सकता. जो 10 मिनट थे ना कैरेक्टर के, ये आपको दिखाने चाहिए था पिछली 8 एपिसोड्स में कि वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ही इज टॉर्न अपार्ट, कि पुरानी मोहब्बत की तरफ जाए या बीवी की तरफ जाए जिससे भी वो मोहब्बत करता है. आपने उसको वहां जाके गिराया जहां प्यासे को पानी ना मिले. पिछली एपिसोड में हमारे रिव्यू में आप कह चुकी हैं कि देयर इज नो रिटर्न, देयर वाज नो रिटर्न फॉर हिम. माहिर कांट बी और रिडीम्ड. बिटवीन अभी बीच तक एपिसोड के मैं सोचती रही कि मेरू का तो आपको अच्छी चीज ये थी कि उन्होंने एक ही कैरेक्टर का आपको क्लोजर दे दिया. आपने देख लिया कि जो नरमीन है उसका, जब वो कहता ना कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा, होना आना पड़ा तो मैं तुम्हारे यहाँ रह लूंगा, कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, शी रीथिंक्स दैट, देन शी सेज के फिर वो सोचती कि मैं किसी की बीवी किसी का खराब कर रही हूँ, कहती मैं नहीं जा रही निकाह के लिए. आपने हर कैरेक्टर का क्लोजर दिया. मेरू का आपको समझ आया था, माय गॉड व्हाट अ वंडरफुल कैरेक्टर, व्हाट अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर एंड व्हाट अ गुड परफॉर्म. आप सोच सकते हैं हदीका के आने के अलावा कोई कर सका ये रोल, कोई नहीं कर सकता. सच गुड कास्टिंग. और जब वो कहती है, और जो दोस्त के साथ वो कॉन्वर्सेशन करती है रो के, कि शायद किसी की इकलौती मोहब्बत बनना मेरी किस्मत में नहीं है, दिल पे लगा जाके, यू नो, एंड द फैक्ट कि नहीं मैं उसको रुखसत करूंगी तो सब कुछ दे के करूंगी और मैं उसको रोकूंगी कभी नहीं, जरूरत ना पड़े, उसको जरूरत ना पड़े. और उसने कहा, उसने जब कहता है ना माहिर कि आपने मोहब्बत की, मुझे रोका क्यों नहीं, कहता है मोहब्बत की इसीलिए नहीं रोका. What a beautiful thought. I mean, this is what love is. Guys, this is what love is. Not what Shamsher is doing. This is what love is. That you want to see your beloved happy. I do not have enough words to appreciate Bilal Abbas Khan's performance and Hadika Kiani's performance and character. लेकिन माहिर का कैरेक्टर आपने तबाह कर दिया और आपने उसको रिडीम ऐसे किया कि जैसे कि आपने गोंगलुओं पर से मिट्टी झाड़ी है. So no, the last episode was very poorly directed. थोड़ी सी बात कल जोया ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की अपने रिव्यू में कि ये जो है ना मेहरू और माहिर का जो रिलेशनशिप, ये बड़ा कभी कभी मदरली लगता है. इतना मैंने भी कहा, इतना सेल्फलेस प्यार एक माँ ही कर सकती है अपने बच्चे के साथ. बीवियां भी होना तो बहुत आपको चाहती हैं, बहुत प्यार करती हैं, हस्बैंड अपनी बीवियों को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस एक्सटेंट का सेल्फलेस लव आम नहीं होता. नहीं. बहुत 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 कम लोगों का इतना लेवल होगा. जैसे मतलब है कि फॉर एग्जांपल अजय देवगन ने हम दिल दे चुके कि वो कह रहा है कि यार चलो मैं तुम्हें लेके चलूंगा साथ अपने, और वो लेके जाता नंदनी को, फिर नहीं जाया जाता ना, फिर उस नंदनी से नहीं जाया जाता. तो वो जो लेवल है ना हिट करने का, वो बहुत कम है. लेकिन ये नंदनी भी तो हमारी वापस आ जाती है. ये नंदनी आ गई है, लेकिन इसमें आई थिंक ये जोया की तरफ से एक कमेंट था और एप्ट आई थिंक ऑब्जर्वेशन है, ये मदरली ज्यादा लगा थोड़ा सा. बट जब उनका हो भी जाता है फिर वो उसके बाल भी यूं करते हैं. बट हमारे टीवी पे दिखाना आसान नहीं है. आई थिंक सो बट एग्जीक्यूशन वाइज बेहतर हो सकता था. बात ये है मेरे दोबारा से इख्तिलाफ, एक तो जो उन्होंने किया डिटोर लिया था, बहुत उन्होंने हशर किया. अब इसमें फिर उन्होंने एक डिटोर ले लिया, ये इस वाला जरूरी था. अच्छा, सबसे बड़ी बात ये थोड़ी और मैं क्रिबिंग करूंगी यार, आपने इतना अच्छा खूबसूरत किरदार बनाया है,
माहिर का, और आपने बड़ा रियल बनाया है। आपने शुरू में दिखाया है कि उस किरदार के अंदर क्या क्या तोड़ फोड़ है। वो अपने मुंह से कहता है कि आप लोगों ने जो तोड़ फोड़ मेरे अंदर की है, मैंने यही हरकतें करनी थी। आपने दिखाया है उसको माँ बाप की ब्रोकन होम, आपने दिखाया है उसको सड़कों पे सोते हुए, खाना के लिए तरसते हुए, उसने यही कुछ करना था। आपने दिखाया कि उसने अपने खुदगर्जी में ये शादी की कि मैं फाइनेंशियली सिक्योर हो जाऊंगा, वो सब समझ आती थी। बट देन यू शोड हिम being in love with his wife, and then suddenly you turned him into this evil character which was unacceptable. कॉन्फ्लिक्ट दिखाते मगर ये दिखाना, कॉन्फ्लिक्ट नंदिनी में भी था मगर ये नहीं था कि लेकिन नंदिनी को आपने आप एक्सटेंड पे नहीं लेके गए थे ना। एग्जैक्टली कि आप ये कहेंगे जी ये तो उठ नहीं सकती अब यहाँ हाँ, से, ये तो रिडीम ही नहीं हो सकती रिडीम ही अब। नहीं हो सकती। कि यार कि नहीं ये उसी के साथ जाए अब। Now in Nandini's world, अगर if she had an affair with Sameer after her marriage, that you would have said कि ये वापस नहीं आ सकती यहाँ से। हाँ बिल्कुल ऐसे होता। तो ये वही चीज की है इस माहिर आप ने। कहते हैं कि फॉर एग्जांपल नंदिनी अफेयर कर लेती। हाँ। अच्छा नाउ वी रियलाइजिंग आफ्टर ऑल दिस इयर्स कि ये आफ्टर ऑल दिस मंथ्स कि हाँ। दोबारा और हम दिल दे चुके सनम में ये ठीक सिमिलरिटी है, है। अगर नंदिनी अफेयर कर लेती, नंदिनी समीर के साथ अफेयर का सवाल ही पैदा आप कहते हैं, और ना ही वो वापस लेता उसे। और जब नवाबों की बात करते हैं तो प्लीज रेफर टू अजय कैरेक्टर जी। So, विशाल विशाल तो I पता think- नहीं, बट व्हाट अ ग्रेसफुल कैरेक्टर। बट द फैक्ट इज दैट आपने मायर को यार उसकी मिज निकाल दी आपने उस कैरेक्टर की, आपने बहुत ज्यादा की है। राइटर ने भी और डायरेक्टर ने भी, दोनों ने मिलके उस कैरेक्टर की बहुत बुरा हाल शायद बेड़ा गर्क कर दिया उसको। बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क कर दिया है, जो कि बड़ा और अनफेयर अगर है। सैल्वेज हुआ और हमारे दिलों में जगह है, इट्स बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंसेस। बिलाल ने जो अदाकारी की है, दीका जी ने जो अदाकारी की है, और मैं तो कहूंगा कि दानिश नवाज की भी जो डायरेक्शन है, जी डायरेक्शन से ज्यादा मुझे राइटिंग से इख्तिलाफ है। क्योंकि नहीं, आखिरी सीन बहुत पोरली डायरेक्टेड था। आखिरी सीन तो अच्छा, जो 10 10 साल साल आप आगे बाद, ले गए हैं, हाँ। अब अगेन ये लिखा हुआ होगा ना तो उन्होंने एग्जीक्यूट किया है। ये सीन ही क्या था, 10 साल बाद लिखा हुआ एक सीन है, हाँ, और उसकी एग्जीक्यूशन में आपने एक खातून को बूढ़ा दिखाने के लिए उनको चश्मे चश्मा लगा, लगा दिया। और ये जो माहिर था, ये 10 साल में इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं ये वैसा का वैसा ही है। हो सकता है एट माहिर्स एज फ्रॉम 25 25 से 35 का हो गया। हाँ, तो नहीं होगा। सर हम जब 10 साल पीछे जाए अगर तो काफी फर्क पड़ा है, ऐसी बात हाँ, नहीं है। मतलब है कि हाँ। या वैसे वेल डन मेरू के जब वो भेजती है निकाह के लिए, वो अपना ट्रैक सूट पहन के वॉक के लिए चली जाती है। रनिंग करने शी इज बैक टू हर लाइफ। वेल गुड पोर्ट्रेयल। मेरा एक ये भी था कि जो मैं एक बात करूं, क्रिसेंडो की तरफ आप लेके जा रहे हैं माहिर और ये जो है हमारी मेरू दूसरी वाली नरमीन, ठीक है। अब माहिर और नरमीन को दोनों को आपने ठुस कर दिया। नरमीन को भी आपने दिखाया वो अपने बिस्तर पे लेटी हुई है और वो कह रही है कि अच्छा मैंने नहीं जाना। वो लेटी हुई है, अम्मा जान लेटी हुई हैं जिनका कभी हेड स्कार्फ आता है कभी नहीं जाता। हाँ। वो कह रही हैं कि ओहो मैंने क्या कर दिया। उनका क्या बना फिर? कुछ नहीं, वो अकेली रह गई। उनका मियाँ भी छोड़ के चला गया, उनका दूसरा बेटा मियाँ भी काम पे निकला हुआ, बेटा भी हुआ है। हाँ, और तो ये वाला तो खैर इधर ही था। उनका क्या हुआ मैंने पता। बहरहाल जो वो है उसकी बच्चे हो गए अब अफान के, तो ये लोग नहीं जा सके अमेरिका। और मेरू कहती है कि तुम मेरी उसमें ढल गए हो कंप्लीटली। और वो क्यूट एक डायलॉग होता है कि आपने शुक्र है तो शाम से शादी नहीं की वरना डबल बेवा हो जाती। नहीं वो भी क्यूट था, जो कहता मेरे जैसा लग रहा है, दादा पे गया। क्यूट, वो भी क्यूट था, वो बैंटर क्यूट था। बट नो, वी डिड वांट टू सी मेरू एंड माहिर टुगेदर हैप्पीली एवर आफ्टर, बट 25th एपिसोड पे आपने उसके बाद जो माहिर का हशर किया, उसके बाद गुंजाइश नहीं रहती थी कि वो हैप्पीली एवर आफ्टर होता। So it's kind of neither here nor there, unfortunately. लेकिन अब तो हो गया जी, अब तो हो गया, ठीक है। अब क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम खुश हैं कि वो खुश हैं। बट आपको अभी भी लगता है कि माहिर इस डगर तक पहुंच चुका था कि रिडीम नहीं हो सकता? नहीं, उसकी परफॉर्मेंस ने बचा ली है। बिलाल की परफॉर्मेंस ने बचा ली है माहिर को। ठीक। If between the two options, I would rather see them happily together. I mean, progressive story तो यही है ना फिर, कि अपनी से इतनी बड़ी औरत के साथ वो खुशी खुशी रह रहा है, लग नहीं रहा, जो कि क्योंकि लास्ट सीन वाज रियली वीक, लेकिन हम देखना तो ये चाहते थे। ठीक है जी। इन द एंड, ऑन अ कंक्लूडिंग नोट, मुबारकबाद टू बिलाल। जैसे हम हमेशा अपने एक बड़े प्रोजेक्ट के एंड पे करते हैं, बिलाल अब्बास खान को मुबारकबाद। वो ही कंटिन्यूज टू इम्प्रेस as a fantastic actor, very one of the best actors that जी. we have in the country as of today. और बड़ी खुशी होती है कि बिलाल की अगर आप ट्रैजेक्टरी देखें किरदारों, हम तो बिलाल का काफी अरसे से, काफी सालों से सारे प्रोजेक्ट्स देखते ही आ रहे हैं,
जो किरदार हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। आपने शायद और अंग्रेजा नहीं देखा, मैंने वो भी देखा था। अच्छा, आपने मैंने जी, और जिसमें वो कासिम होते हैं अंग्रेज। बट हर किरदार उनका मुख्तलिफ होता है, जी। उसमें वो अदाकारी में जिद्दत लेके आते हैं, कोशिश जी। करते हैं कि उनका किरदार भी मुख्तलिफ हो, इंडीड। उनकी अदाकारी भी उसमें मुख्तलिफ हो, एंड इज ऑलवेज वेरी इम्प्रेसिव टू वेल डन बिलाल अब्बास खान। हदीका जी को उनका दूसरा प्रोजेक्ट एज एन जी। एक्टर पिछला रकीब से था। जी। One would I mean it's kind of difficult to believe that she's only 2 projects old as an actor, but look at her performance. बिल्कुल। Again ये कोई आसान सीधा किरदार नहीं था, जी। बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड किरदार था। जी। और अतीका जी अपने किरदार के थ्रू, जो मेहरू है, जी। मेहरू आपके दिल में एक घर बना लेती जी, है, बिल्कुल। जगह बना आप लेती है, कनेक्ट कर लेते हैं आप फौरन। कनेक्ट कर लेते हैं, और उसका बहुत हद तक जी। क्रेडिट वो हदीका जी को जाता है उनकी बिल्कुल। परफॉर्मेंस का। लुकिंग फॉरवर्ड टू हर नेक्स्ट ड्रामा। एब्सोल्युटली लुकिंग फॉरवर्ड टू हर नेक्स्ट ड्रामा। जोया का किरदार आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छे जी, तरीके से बिल्कुल, निभाया। जो भी बिल्कुल। उनका किरदार था, उनकी Absolutely. अपीयरेंस, स्क्रीन टाइम जितना भी था, Absolutely. उसके साथ उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जी। जस्टिस किया। और जितने लोग थे, जितने एक्टर्स हैं हमारे जो एसोसिएटेड थे कास्ट में, जी। चाहे वो बाबर हो या चाहे और जी। जितने लोगों ने काम जहांगीर किया, साहब हो। जहांगीर साहब, शबीर जान साहब, जी। सबने बहुत अच्छा काम किया, सबका बहुत जबरदस्त काम था। इसको लिखा था सरवत नज़ीर साहिबा ने जी। और डायरेक्ट किया था दानिश नवाज ने। जी। सरवत नज़ीर साहिबा के ड्रामे हम अक्सर देखते हैं, रिव्यू करते हैं, बड़ा अच्छा वो लिखती हैं। ये भी प्रेमिस जो थी वो सर्टनली बड़ी इंटरेस्टिंग जी। थी, बट उसकी एग्जीक्यूशन में कहीं कहीं लैप्स रहा है, जिसके हम बारे में वोकली जी। बात करें। बट ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि एक खुशाइंद बात थी कि हमने एक बड़ी उम्र की औरत का रोमांस जी। एक यंग लड़के के साथ दिखाया। तो उस नॉवेल्टी वैल्यू के जी। ऊपर आई थिंक वो क्रेडिट उनका नहीं, और बनता है। मैसेजिंग बहुत पॉजिटिव थी कि एक बेवा है, उसको दोबारा शादी हाँ। और सोसाइटी के खिलाफ जाना, सोशल एक्सपेक्टेशंस क्या थी उनसे, एंड शी स्टैंड्स आपको एकदम वो पहली एपिसोड पे हमारा रिव्यू याद ऐसा आया? है। हम हिल गए थे सब। It was absolutely a wow. It हाँ। was a wow story. और दानिश नवाज जिन्होंने डायरेक्ट किया, दानिश भाई बड़ा जो भी काम करते हैं बड़ा देखभाल के, बड़ा सोच समझ के करते हैं। कॉमेडी हो या सीरियस जी। ड्रामा हो, जी। हर एक किस्म के कंटेंट को, हर जी, एक किस्म बिल्कुल। की स्टोरी को बहुत अच्छे तरीके के साथ, नाप तोल के साथ उसको एग्जीक्यूट करते हैं और ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। एंड इन मोस्ट केसेस बड़े इम्पैक्टफुल तरीके के साथ जी। पहुंचाते हैं। जी। लैप्सेस होते हैं, ऊंच नीच चलती है, वो हर ड्रामे में चलती रहती है। दोबारा में भी ऐसे कोई लैप्सेस नहीं है कि बंदा बोले कि यार कि मतलब एब्सोल्यूट डिजास्टर है ड्रामा। बिल्कुल, बिल्कुल सही मेरे है। बड़े शदीद इख्तलाफात रहे हैं कहानी के जी। साथ, जिनके बारे में बात जी, भी करता बिल्कुल, रहा हूँ। बिल्कुल। बट एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि यार जो प्रेमिस है, आप इस बात पे अप्रिशिएट करना बनता है सबका, जी। हम टीवी का, एमडी का, जी, सब जी। लोगों का, कि यार ये आपने एक थोड़ा डेयरिंग कदम उठाया और आपने एक ऐसी कहानी दिखाई जी। जो कि हम यूजुअली नहीं नहीं देखते आमतौर देखते, बिल्कुल सही है। सो वेल डन टीम दोबारा। और मुझे उम्मीद है पूरी कि हम, क्योंकि पहले ही किससे बात करते आ रहे हैं, रिव्यू करते आ रहे हैं, और तो जो हमने कुछ सजेशंस शेयर किए हैं या अपनी नाक़िस राय जो आपके साथ शेयर की है, होपफुली उससे कुछ बेहतरी आए, और जी। आगे चलते हुए हम जो लैप्सेस हैं, या जिस तरह हमने बात की कि यार बहुत घूम गई स्टोरी, 33 किस्तें चलेगी, तो इन बातों का अगर ख्याल रखा जाए आने वाले जी। ड्रामों में, प्रोजेक्ट्स में, तो और बेहतर और होगा। बेहतर होता है। एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू नहीं ऐड? जी, नहीं, शुक्रिया। इस लंबी स्पीच के बाद अब वक्त हुआ आपसे इजाजत लेने का। आमना जा रही है लाहौर सैटरडे को इंशाल्लाह, जी। बट बहुत जल्द वापस आ जाएंगी। जी, जी, 2-3 दिन के लिए बिल्कुल, जा रही हैं, लंबा बिल्कुल। नहीं है। तो सिर्फ एक, ओनली वन हॉट रिव्यू आपको और बर्दाश्त करना पड़ेगा जूम के ऊपर। जी। उसके लिए पेशगी माजरत है, बट पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि मंडे को आपको वो रिव्यू देखने को मिल जाए। लेकिन जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, संडे को इंशाल्लाह ताला आपको हमारी वीडियो देखने को मिलेगी विद हुमायूं, महविश एंड गौहर। जी। थोड़ा सा हट के हमने उसको किया है। आपके फीडबैक का बहुत इंतजार रहेगा। आपको अच्छी भी लग सकती है और आपको बुरी भी लग सकती है। इन बोथ इंस्टेंसेस, इन बोथ केसेस, you've got to let us know what you think about it. मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह संडे को ही विद दैट वीडियो। तब तक के लिए खुदा हाफिज।